इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। मुअज़्ज़ज़ सामीईन और मोहतरम नाज़रीन, दिफ़ाए सहाबा दिफ़ाए मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु सीरीज़ के साथ बंदा नाचीज़ हाफ़िज़ अबू याहिया आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमारा ये दिफ़ाए मुआविया सीरीज़ का 8वां लेक्चर है। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु पर लोगों ने बहुत एतराज़ किए। ये दरअसल एक राफ़ज़ी प्रोपेगंडा था। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु को ख़ुसूसन बनु उमैया को उमूमन, इसी तरह सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु को भी बदनाम करने के लिए लोगों ने बड़े झूठ गढ़े। बहुत सी ऐसी बातें जो एतराज़ का सबब नहीं थीं उन्हें भी काबिल एतराज़ बनाकर पेश किया ताकि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु की शख्सियत को मजरूह किया जा सके। लेकिन ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका है, ना क़यामत तक इंशाअल्लाह हो सकेगा। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु तो वो अज़ीमुश्शान शख्सियत हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मकाम व मर्तबा नसीब फरमाया, जिनकी अज़मत, जिनकी शान, जिनकी फ़जीलत नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ुबान वही बयान फरमाई है। तो उनकी शख्सियत को कोई कैसे दागदार कर सकता है। हमेशा से ऐसे लोग जो दीन से नाबलद, जिन्हें कुरान और सुन्नत की नुसूस का बिल्कुल इल्म नहीं, उनके माना मफ़हूम का इदराक नहीं, वही सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु और सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु और दीगर सहाबा किराम पर एतराज़ करते रहे हैं। मौजूदा दौर में मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब हैं, ये भी इल्म दीन से बिल्कुल कोरे हैं। हम हर लेक्चर में कोई ना कोई मिसाल पेश कर देते हैं। अभी भी हम इंशाअल्लाह आपके सामने एक उनकी बहुत बड़ी नवाकफ़ियत अरबी ज़ुबान से, और दावे कितने बड़े बड़े हैं कि मैं उलमाए किराम उनकी सर्फ़ व नहव की गलतियाँ निकाल अरबी ग्रामर की गलतियाँ निकाल सकता हूँ, लेकिन उनकी अपनी सूरत हाल क्या है अरबी ज़ुबान के हवाले से हम एक मिसाल पेश करेंगे। कहते हैं कि अफ़ला ततफ़क्करून, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया अफ़ला ततफ़क्करून। इसका तर्जमा करते हुए कहते हैं कि क्या ये लोग तफक्कुर नहीं करते। अफ़ला ततफ़क्करून, क्या ये लोग तफक्कुर नहीं करते। अब हमारे बच्चे को मदरसे में चले जाएं जो पहली क्लास में अभी इब्तिदाई महीनों में हैं, वो भी जब गर्दान याद करते हैं, मुज़ारे की गर्दान, ये मुज़ारे का सीगा है, तो ये जमा मुज़क्कर मुखातब, जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है, जमा मुज़क्कर गायब का सीगा नहीं है। तो तर्जमा अफ़ला ततफ़क्करून का तर्जमा मिर्ज़ा साहब ने किया क्या ये लोग तफक्कुर नहीं करते। हालांकि इसका सीधा सीधा तर्जमा हर अदना से अदना मारिफत रखने वाले जो अरबी से मारिफत रखते हैं उन्हें ये मालूम है कि अफ़ला ततफ़क्करून का मतलब क्या तुम तफक्कुर नहीं करते, क्या तुम गौर व फ़िक्र नहीं करते। लेकिन मिर्ज़ा साहब इससे बिल्कुल लाइलम हैं। इसके बावजूद उनका दावा है कि मैं उलमा जो हैं, शयूख़ुल हदीस उलमा, उनकी तकरीरों में मैं सर्फ़ व नहव की गलतियाँ निकाल के दे सकता हूँ। जिंदा और मुर्दा किसी आलिम दीन की तकरीर मुझे दें, मैं उसके अंदर सर्फ नाव की गलतियां निकाल लूंगा, मैं निकाल के बताऊंगा। ना निकाल सकूं ना मुझे आगे पकड़ लें। सूरह हशर की तफसीर पढ़ा रहे हैं मिर्ज़ा साहब। मैं तो बड़ी दफ़ा दावत फ़िक्र दे चुका हूँ। वो हमारे भाई माजूर हैं, शायद उन्हें इस बात का इल्म नहीं, उन तक हमारी बात पहुँच नहीं सकी, उन्होंने हमें सुना नहीं। अगर वो ठंडे दिल से तासुब की पट्टी को उतार कर अगर वो सुन लें तो यकीनन वो भी हमारी बात से एग्री करेंगे। जिस तरह बहुत से लोग अल्लाह के फजल व करम से मिर्ज़ा साहब को छोड़कर वापस पलट कर अहले सुन्नत के मनहज और मसलक पर गामज़न हो चुके हैं। उन्होंने हमारी बातों को ठंडे दिल से सुना है, तासुब की पट्टी को हटाकर देखा है, जांचा है, और उन्हें ये बात बखूबी मालूम हो गई है कि मिर्ज़ा साहब
इल्म के मैदान के बंदे नहीं हैं। मिर्ज़ा साहब को बिल्कुल कुरान और सुन्नत की नुसूस के बारे में, उनका माना मफ़हूम, अरबी ज़ुबान कुछ भी मालूम नहीं, और वो बहुत बड़ी बड़ी बोंगियाँ मारते हैं। तो एक मैं मिसाल और पेश कर देता हूँ। सूरह हशर की तफसीर पढ़ा रहे हैं, तो वो लोग जो तफसीर पढ़ते हैं उन्हें गौर करना चाहिए कि किससे वो तफसीर पढ़ रहे हैं। कुरान को समझने की कोशिश ऐसे शख्स से कर रहे हैं जिसको ख़ुद कुरान करीम का अरबी सादा तर्जमा भी नहीं करना आता, अरबी से उर्दू में कन्वर्ट करना ही नहीं आता, तो वो आगे तशरीह और तफसीर क्या करेगा। ज़ाहिर है कि जो उसके जहन में आएगा वो फिर ऊट पटांग मारेगा। तर्जमा करते हुए एक तो कुरान करीम की अरबी भी पढ़नी नहीं आई, कुरान करीम अरबी पढ़नी नहीं आई, और फिर उसका तर्जमा भी बिल्कुल 100% 100% नहीं करना आया। सूरह हशर में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वज़न्नु अन्नहुम मानिअतुहुम हुसूनुहुम मिनल्लाह। पहला तो उसका तलफ़ुज़ आप सुनिए, मिर्ज़ा साहब उसका तलफ़ुज़ क्या करते हैं, मानिअतुहुम वज़न्नु अन्नहुम मानिअतुहुम निअतुहुम, और वो गुमान भी ना करते थे कि उनके जो उनको बचा लेंगे, हुसूनुहुम उनके किले मिनल्लाह अल्लाह के मुकाबले पर। तो मिर्ज़ा साहब पढ़ते हुए कभी उसको माँ निअमतुहुम पढ़ते हैं, कभी माँ पे रुक के फिर निआतुहुम पढ़ते हैं, और वो ये समझ रहे हैं 100% कि माँ ये अलग है और निआतुहुम या निअमतुहुम नऊज़ुबिल्लाह ये अलग है। हालांकि ये मानिअतुहुम ये एक ही लफ्ज़ है, मानिअतुन और आगे हम ज़मीर है, मानिअतुन लफ्ज़ था, तो मिर्ज़ा साहब ने माँ को अलग बनाया और कभी नेअमतुन पढ़ दिया और कभी निआतुहुम पढ़ दिया। तो ये मिर्ज़ा साहब की हालत है। कुरान करीम को ऊपर देख रहे हैं, बार बार उसको पढ़ रहे हैं लेकिन गलत पढ़ रहे हैं, और फिर इसका जब तर्जमा किया तो उन्होंने समझ लिया कि ये माँ नाफिया है। मिर्ज़ा साहब अल्लाह के लिए हम आपसे गुजारिश करेंगे, आप कुरान और हदीस को पढ़ लें, अरबी ज़ुबान को सीख लें। हम इंशाल्लाह आपको फ्री सिखाने के लिए तैयार हैं। हम आपसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे। अरबी ज़ुबान अगर आप सीखना चाहें, और उम्मीद है कि अगर आप अरबी ज़ुबान को उसके कवायद समेत सीख लें तो इंशाल्लाह आपकी बहुत सी गुमराहियाँ ख़त्म हो सकती हैं। तो आपका ये फ़न नहीं है, आप लोगों को गुमराह ना करें। कुरान करीम की आयत ना आपको पढ़ना आती है ना उसका तर्जमा करना आता है। तर्जमा किया जी, वो गुमान भी ना करते थे, वो गुमान भी ना करते थे, और वो गुमान भी ना करते थे कि उनके जो उनको बचा लेंगे, हुसूनुहुम उनके किले मिनल्लाह अल्लाह के मुकाबले पर। हालांकि इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि वो गुमान करते थे, उन्हें इस बात का यकीन हो चला था कि उनके जो महफूज कले हैं वो उन्हें अल्लाह के अज़ाब से बचा लेंगे, यानी शिकस्त से बचा लेंगे। तो मिर्ज़ा साहब इसका तर्जुमा क्या करते हैं कि वो गुमान भी नहीं करते थे, गुमान भी ना करते थे। बिल्कुल 100% गलत तर्जुमा मिर्ज़ा साहब। यहाँ माँ नाफिया नहीं है, कहीं आपने पढ़ लिया और फिर आपको पता ही नहीं चला कि माँ जो आ गया हर जगह, चाहे वो नफ्स कलमा को हो, उसको भी आप माँ नाफिया बनाकर उसका तर्जुमा नहीं किए जा रहे हैं। तो ये आपकी हालत है। तो हालांकि इसका तर्जुमा सीधा सीधा ये था कि वो गुमान करते थे, यानी उन्हें यकीन हो चला था कि उनके ये जो कले हैं, महफूज घर जो उन्होंने बनाए हुए हैं, ये उन्हें मुसलमानों से, यानी अल्लाह के अज़ाब से जो मुसलमानों के हाथों उन पर आना था उससे उन्हें बचा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मिर्ज़ा साहब ने तर्जुमा बिल्कुल गलत कर दिया। तो ऐसा शख्स जो कुरान करीम को ऊपर देख कर कई दफ़ा पढ़ने के बावजूद भी सही पढ़ नहीं सकता और कुरान करीम का तर्जुमा बिल्कुल गलत करता है, ऐसा शख्स कहता है कि मैं सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पर एतराज़ करता हूँ और मैं सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की शान को नऊज़ुबिल्लाह कम कर दूँगा, लोगों के दिलों से उनकी अज़मत को छीन लूँगा। ये बड़ी भूल है मिर्ज़ा साहब आपकी। कहते हैं कि हज़रत मुआविया का दिफ़ा करना हर सुन्नी की नाकाम कोशिश है। ऐसा शख्स जिसे अरबी ज़ुबान का पता नहीं, जिसे कुरान करीम का तलफ़ुज़ करना नहीं आता, जिसे कुरान करीम का तर्जुमा करना नहीं आता, वो कह रहा है कि सुन्नी लोगों की ये नाकाम ख्वाहिश है कि वो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का दिफ़ा कर लेंगे। मिर्ज़ा साहब, अल्लाह के फजल करम से हम बिल्कुल कामयाबी के साथ सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का दिफ़ा कर रहे हैं। हमारे असलाफ़ ने किया, हम भी कर रहे हैं। इंशाअल्लाह क़यामत तक अहले सुन्नत सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का दिफ़ा करते रहेंगे। और आप ख़ुद देखें, आपकी हालत ये है कि आप कोई एक बात हमारी रद्द नहीं कर सके अभी तक।
हमारे 7 पूरे कंप्लीट लेक्चर्स हो चुके हैं। उससे पहले भी हमारा इस्लाम मीडिया से पहले जो अहले सुन्नत पाकिस्तान का हमारा चैनल था, उस पर भी मेरा एक पूरा भरपूर लेक्चर फ़ज़ाइल मुआविया पे मौजूद था। हमारा इरादा था कि ये हमारा सिलसिला कंप्लीट हो तो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पर जो एतराज़ात हैं उनके जवाबात, तो फिर हम फ़ज़ाइल मुआविया पर दोबारा से एक लेक्चर दें भरपूर। तो इंशाल्लाह अभी ये काम लंबा हो, जो जो एतराज़ हमारे सामने आएंगे इंशाल्लाह हम एक भी नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से, कुरान व सुन्नत की नुसूस से और मुहद्दिसीन के फ़हम से उसको सही सही लोगों के सामने रखेंगे कि इसकी हकीकत ये है, ये एतराज़ है या नहीं और ये साबित भी है कि नहीं। तो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का दिफ़ा अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हम पूरी कामयाबी के साथ कर रहे हैं। और आपने आज तक हमारी एक भी बात का जवाब नहीं दिया मिर्ज़ा साहब। अगर कहीं कोई जवाब दिया है तो आप पेश करें कि देखें आपने ये बात की थी, मैंने ये जवाब दिया, आपने ये बात की थी, मैंने ये जवाब दिया। जब अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हमने जो बातें की, जो दिफ़ा किया, आप उसका रद्द, उसका तोड़ नहीं कर सके, फिर भी आप ऐसे झूठे दावे कर रहे हैं कि ये सुन्नियों की नाकाम ख्वाहिश है। मिर्ज़ा साहब, हम कहते हैं कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की किरदार कुशी हर राफ़ज़ी की नाकाम ख्वाहिश है। हर राफ़ज़ी ये नाकाम ख्वाहिश करता रहा है और करता रहेगा क़यामत तक कि मैं सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को डिग्रेड कर दूँ, उनकी जो अज़मत है उसको मैं गहना दूँ। लेकिन सूरज की रोशनी को कौन रोक सकता है? सूरज के सामने चिराग जलाकर कोई कहे कि मैं सूरज को मांद कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता मिर्ज़ा साहब। और फिर जब तक अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हम ज़िंदा हैं, इंशाअल्लाह हम इसका भरपूर सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का दिफ़ा करते रहेंगे। और आपके जो एतराज़ात हैं और रवाफ़िज़ के जो एतराज़ात हैं, इंशाअल्लाह उनका मुदल्लल और मुबरहन रद्द करते रहेंगे। और इंशाअल्लाह आपके पास या किसी भी राफ़ज़ी के पास इंशाअल्लाह उसका कोई जवाब नहीं होगा। आप लोग सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पर एतराज़ करते हैं मिर्ज़ा साहब, आप लोग खिलाफत की बात करते हैं कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने और नऊज़ु बिल्लाह और बनु उमय्या ने खिलाफत को बर्बाद कर दिया। मिर्ज़ा इसहाक़ जालवी साहब भी ये कहते थे कि हम तो खिलाफत के लिए तड़पते हैं जी। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह और उनके साथी सहाबा कराम ने खिलाफत को नऊज़ु बिल्लाह बर्बाद कर दिया। हज़रत उस्मान ने पहले ही 2-3 गलतियाँ ऐसी की जिन्हें सल्तनत बर्बाद हो, मुआविया की बारी की हुई। तो आप तो खिलाफत से भी मुतमईन नहीं हैं, आप खिलाफत के हवाले से भी शरह सदर नहीं रखते, ख़ुद खिलाफत के ख़िलाफ़ भी आप बोलते रहते हैं। आप ख़ुद ये बात मानते हैं कि खुलफ़ाए राशिदीन जो हैं वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, उनके बाद सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके बाद सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफ़ा राशिद हैं। लेकिन आपकी हमेशा कोशिश है, आपके जो उस्ताद से रूहानी इसहाक़ जालवी साहब, उनकी भी कोशिश थी सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत को वो लोगों के सामने मतऊन करके पेश करें, नऊज़ु बिल्लाह उन पर करप्शन का, अपनों को नवाजने का। इसी तरह मौदूदी साहब ने भी खिलाफत मुलूकियत में यही कोशिश की है, लोगों के दिलों में ये बात डाल दी कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु सही तरीके से खिलाफत नहीं कर सके। उनकी खिलाफत जनाब अकरबा परवी पर नऊज़ु बिल्लाह मबनी थी, उनकी खिलाफत करप्शन पर मबनी थी, उनकी खिलाफत अपनों को नवाजने पर मबनी थी, नऊज़ु बिल्लाह। इस तरह की बातें मौदूदी साहब ने भी की। और फिर जालवी साहब ने बहुत सख्त लहजे के साथ अपने माथे पर तेवर डाल के सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़ इंतहाई गुस्से से, कह सकते हैं कि हज़ियान बका था। अब मैं ये नरम अल्फाज हैं, माजरत करता हूँ अगर किसी को बुरे लगे हों। कोशिश तो यही करते हैं कि ऐसी कोई बात सख्त हमारी ज़ुबान से ना निकले जो किसी को हक़ समझने से रोक दे। लेकिन फिर भी आखिर इंसान हैं आप, वो रवैया, वो तेवर और वो लहजा अगर इसहाक़ जालवी साहब का ख़ुद मुलाहज़ा फ़रमाएँ अपनी स्क्रीन पर, तो आपको पता चलेगा कि वो सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़ किस कदर अपनी ज़ुबान को दराज करते थे। अपने ज़माने जो गवर्नर बनाता दुनिया को अग लग गई, ये मजबूत लब्बा से जिन्होंने गवर्नर बनाने अग तो लगनी सी। किहड़े उत्थे सबाई सी अब्दुल्ला बिन सबाई तारीख में मसक किया, सहाबा किराम सी बैते रिज़वान वाले जिन्होंने करके रहा मेरे सामने आउण ना इन्होंने पढ़िया। मैं जो देखा मेरे तो तब करप्शन हो गया कि वो खुद बैते रिज़वान के शरीक लोग हैं जिन्होंने हज़रत उस्मान मारा। जेडे मुफ्त सी उत्थे अब्दुर्रहमान बिन उदैस जैसा बैते रिज़वान शरीक जहाजा गफारी जिन्हें मैंबर तो लाया, आख्या उतर मस्जिद ना आई मुड़ के, एडी गलत बयानी तू कर रहा कि सल्तनत तबाह हो गई, तू सफाइयां देना।
सोटा तोड़ देता, जहाज गिफारी लगी, बिल्कुल धोखा कर दिया। अंसार खड़े हो गए कब्रस्तान जो जनाजा गया, उन्होंने कहा करो दफन, करके लाश बाहर मारा, दीन सारा बर्बाद करता तो दफन कर दे। फिर हंसते कौक बेटा दफन किया, यहूदियों की जमीन थी, आहिस्ता आहिस्ता बनो मैया ने उधर कब्रा बुलाई। तो इन लोगों की ख्वाहिश ये नहीं है खिलाफत का दिफा करने की। अगर खिलाफत का दिफा करने में ये सच्चे होते तो फिर जिस तरह सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत का दिफा करते हैं, इसी तरह सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत का भी दिफा करते। लेकिन इन लोगों ने सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत में हमेशा नकब लगाने की कोशिश की है, उसको कमज़ोर तरीन और उसको निकम्मी तरीन नौज़ुबिल्लाह खिलाफत साबित करने की कोशिश की है। अब मिर्ज़ा साहब को ही देख लें, मिर्ज़ा साहब अपने एक हालिया लेक्चर में कहते हैं कि देखें हज़रत उमर जब तक रहे मैनेजमेंट कमज़ोर नहीं हुई। अब अंदाज़ा करें कि ये नकब किस तरह लगाते, किस तरह खुफिया वार करते हैं। नाम नहीं लिया सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का, लेकिन काम वही किया है जो मतलब रवाफ़िज़ चाहते हैं कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को ऐसा गैर मुंतज़िम और गैर ज़िम्मेदार खलीफा साबित किया जाए, हुक्मरान साबित किया जाए। कहते हैं कि हज़रत उमर वाली क्वालिटीज़ अगर हज़रत उमर के बाद किसी में थी तो वो हज़रत अली में थी। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वाली क्वालिटीज़ अगर किसी में थी तो वो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु में थी। इसीलिए काफिर भी कहते हैं। अब देखें काफिरों का कौल लोगों के सामने इस तरह सजा कर बना कर पेश किया और अपनी बात नहीं की ताकि लोग ये ना कहें कि ये सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, लेकिन लोगों के दिलों में बात डाल दी। बात क्या है? इसलिए काफिर भी कहते हैं कि हज़रत उमर के बाद अगर हज़रत उस्मान की जगह हज़रत अली को खलीफा चुन लिया जाता तो एक उम्र सानी मिल जाता मुसलमानों को। और इसीलिए आप देखें हज़रत उमर जब तक रहे ना मैनेजमेंट कमज़ोर नहीं हुई है। हज़रत उमर वाली क्वालिटीज़ अगर हज़रत उमर के बाद किसी शख्स में थी तो वो हज़रत अली में थी। इसीलिए काफिर भी कहते हैं कि हज़रत उमर के बाद अगर हज़रत उस्मान की जगह हज़रत अली को खलीफा चुन लिया जाता तो हज़रत एक उम्र सानी मिल जाता मुसलमानों को। और कहते हैं कि अगर सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की बजाय डायरेक्ट यानी तीसरे खलीफा को स्किप करके चौथे खलीफा जो थे उनको तीसरा खलीफा बना लिया जाता सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु को, तो मुसलमानों को एक और उम्र सानी मिल जाता। क्या कहने का मकसद है? लोगों के जहनों में क्या बात डाल रहे हैं कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत उनकी बैत करने का फ़ैसला सहाबा कराम का दुरुस्त नहीं था। नऊज़ुबिल्लाह, हालांकि ये इजमाई खिलाफत की बैत थी सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ पे जो सहाबा कराम ने की, और ये काफिरों के कौल को पेश करके उसको लोगों के सामने सही बावर करवा रहे हैं, जबकि वो काफिरों का कौल तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह अहादीस के भी ख़िलाफ़ है। और ये मौदूदी साहब, ये झालवी साहब और ये मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब, तीनों की कोशिश सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत को डिग्रेड करने की है। और तीनों ने, और जितने भी रवाफ़िज़ हैं या जितने भी अब काफिर भी अगर ऐसा कहते हैं तो बिल्कुल गलत, कुरान और सुन्नत की नुसूस के ख़िलाफ़ बात है। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत की वही जो है उसके ज़रिए बहुत सारी बातों का इजहार फरमाया, तो उनमें से सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत भी थी। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुबान वही से इरशाद फरमाया था कि उनको खिलाफत मिलने वाली है, और बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को वसीयत फरमाई थी कि उस्मान मुनाफिकीन आपसे ये खिलाफत छीनने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने खिलाफत छोड़नी नहीं है, आपने ख़ुद दस्तबरदार नहीं होना। इस बारे में दो बड़ी सरी क्रिटिकल हदीस मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ। एक तो सही बुखारी की हदीस है, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में तशरीफ़ फरमा थे जिसकी चार दीवारी हो चुकी थी, दरवाज़ा लगा हुआ था। लोग आए, अबू बकर आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया अल्लाह के रसूल बाहर को आया है, तो आपने फरमाया आने दो, जो आ रहे हैं उनको जन्नत की बशारत दो। फिर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आए, इसी तरह जन्नत की बशारत भेजी, दरवाज़े पर ही जन्नत की बशारत मिली और फिर उन्हें अंदर बुलाया गया। तीसरे नंबर पर एक शख्स आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कौन है, बताया गया कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान आए हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सही बुखारी में 3674 नंबर 3674 नंबर हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इज़न लहू व बशिरहु बिल जन्ना,
अला बलवा तुसीबहु, फरमाया कि उस्मान आए हैं तो उन्हें इजाज़त दीजिए, अंदर आने दीजिए, और अंदर आने से पहले ही दरवाज़े पर उनको जन्नत की बशारत दे दीजिए। और वो जन्नत की बशारत किस मामले में, किस वजह से जन्नत की बशारत है? अला बलवा तुसीबहु, उस मुसीबत पर जो उन्हें पहुँचने वाली। वो मुसीबत कौन थी? शहादत उस्मान, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत, ये मुसीबत थी। इस शहादत की वजह से सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को जन्नत की बशारत मिली। और हमने एक भरपूर लेक्चर इस बात पर दिया है, तफसील से बात की है कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत को भी ये मुख्तलिफ ही बनाना चाहते हैं कि नऊज़ुबिल्लाह सहाबा कराम उन्हें शहीद करने वालों में शामिल थे। अस्तग़फिरुल्लाह, नऊज़ुबिल्लाह। बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है, इसकी कोई हकीकत नहीं। हमने वो मुकम्मल तफसील के साथ बात की है, यहाँ तफसील का मौका नहीं है। तो सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को मुनाफिकों ने, जैसा कि अगली हदीस में जो मुस्नद अहमद की है, सही हदीस है, उसमें मैं अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र करने वाला हूँ। तो इस हदीस में जो सही बुखारी में 3674 नंबर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़न लहू व बश्शिरहु बिल जन्नति अला बलवा तुसीबहु, उस्मान को आने दीजिए अंदर और उन्हें जन्नत की बशारत दे दीजिए उस मुसीबत पर जो उन्हें पहुँचने वाली है, वो यानी शहादत उन्हें उनकी होने वाली है, उस शहादत की बिना पर उन्हें जन्नत की बशारत दीजिए। तो फ़जीअतुहु फ़क़ुल्तु लहू उदखुल व बशरक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल जन्नति अला बलवा तुसीबुका। और सहाबी ने फिर जाकर दरवाज़ा खोला, उन्हें अंदर आने की इजाज़त दी और बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको एक मुसीबत जो पहुंचने वाली है, आपकी शहादत, उस पर जन्नत की बिशारत देते हैं। और वहाँ हमने उस लेक्चर में तफसील के साथ ये सारी बातें बयान की थी कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस पर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी ये बशारत मिली है, जन्नत की बशारत मिली है। अब दूसरी हदीस जो मुस्नद अहमद में है 24,566 24566 नंबर, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु को बुला भेजा कि उन्हें बुला कर लाइए। फ़अक़बल अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो हाज़िर हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ तवज्जो फरमाई। तो फ़काना मिन आखिरी कलामिन कल्लमहु अन ज़रब मनकिबहु, और ये उन दिनों की बात है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीमारी में थे, जिस बीमारी में आप इस दुनिया से चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अय्याम थे, आखिरी लम्हात थे। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाकर आपके कंधे पर हाथ रखकर, कंधे पर हाथ मारकर थपकी देकर, जिसे कहते हैं थपकी देना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली दी, हिम्मत बंधाई सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की, और फरमाया या उस्मानु, ए उस्मान, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल असा अन युल्बिसका कमीसन, अल्लाह तबारक व तआला अनकरीब आपको एक खलत पहनाएंगे, खिलाफत की खलत, एक खलत, एक कमीज़ पहनाएंगे। फ़इन अरादकल मुनाफ़िकून अला खलइही फ़ला तखलाहु हत्ता तलक़ानी, अगर मुनाफिकीन ये कोशिश करें कि आप वो खलत उतार दें तो आपने वो खलत नहीं उतारनी यहाँ तक कि आपने मुझसे मुलाकात कर लेनी है, यानी दुनिया से चले जाना है, अल्लाह के पास आ जाना है, मेरे पास आ जाना है, लेकिन खिलाफत से ख़ुद दस्तबरदार नहीं होना। अच्छा, या उस्मान इन्नल्लाह आसा युल्बिसका कमीसन, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा यही अल्फाज दोहराए कि उस्मान, अल्लाह तबारक व तआला अनकरीब आपको खिलाफत से सरफराज फरमाएंगे। आपने मुनाफिकीन की कोशिश के बावजूद खिलाफत से दस्तबरदार नहीं होना, यहाँ तक कि मुझसे मुलाकात कर लेनी है। ये आपने 3 दफ़ा फरमाया। तो सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को खिलाफत की बशारत, उनकी खिलाफत के बारे में वाज़े दो टोक अंदाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और ये बात उम्मत तक भी पहुँची। आप लोग इससे जाहिल क्यों हैं मिर्ज़ा साहब? क्यों आपकी कोशिश है कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत को नऊज़ुबिल्लाह नाकाम साबित किया जाए? या ये कहा जिस तरह सैयद कुतुब साहब ने लिखा था कि ये उबूरी दौर है, नऊज़ुबिल्लाह, यानी ये खिलाफत नहीं है, खिलाफत के दरमियान में एक वक्फ़ा सा आ गया था। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर के बारे में ये लोग ऐसी बातें करते हैं। ये दरअसल खिलाफत से भी राज़ी नहीं हैं, खिलाफत का सिर्फ नारा मारते हैं अपने मकसद को हासिल करने के लिए। वो मकसद क्या है? सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु और दीगर सहाबा किराम पर तानो तशनी। वरना अगर ये खिलाफत से राज़ी होते और ख़िलाफ़त से मुखलिस होते तो सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत पर भी ये मुतमिन होते।
अब ये मिर्ज़ा साहब लोगों को सबक क्या पढ़ाना चाहते हैं कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के फ़ौरन बाद अगर सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा बनते तब तो इस्लाम का बड़ा भला हो जाता, और अब नुकसान हो गया। अब लोगों को, उम्मत को उम्र सानी नहीं मिल सका, नऊज़ु बिल्लाह। इस तरह की बातें मिर्ज़ा साहब, ये रवाफ़िज़ की आप ज़ुबान बोल रहे हैं। अल्लाह के लिए आप कुछ गौर करें, आप बहुत आगे जा रहे हैं। हम बार बार आपसे ये गुजारिश कर रहे हैं, हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। अल्लाह जानता है आपकी इस्लाह मकसूद है, और अगर आप इस्लाह के रास्ते पे आ जाएं तो इससे बड़ी खुशी हमें कोई नहीं होगी, बहुत बड़ी खुशी होगी। आप क्यों आगे आगे चलते जा रहे हैं? ये अहादीस आप कहते हैं सही अहादीस के मुताबिक मैं बातें करता हूँ, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस आपके सामने नहीं है। सही बुखारी की हदीस हमने, मुस्नद अहमद की सही हदीस आपके सामने पेश की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबानी खिलाफत की बिशारत भी दी और जन्नत की बशारत भी दी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को कि आपने ये खिलाफत नहीं छोड़नी, और जो आपसे खिलाफत छोड़ने का मुतमन्नी होंगे कि आप खिलाफत छोड़ें, जो तलबगार होंगे वो मुनाफिक होंगे। फ़इन अरादा कल मुनाफिकून अन तखलाहु फला तखलाहु हत्ता तलक़ानी। मुनाफिक ये चाहेंगे कि आप उस खलत को उतार दें जो अल्लाह ने आपको पहनाई है। खिलाफत सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह ने दी है, और आप अल्लाह की पसंदीदा खिलाफत पर आप हरफ उठाते हैं। आप कहते हैं कि जो बागी थे सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़ उठने वाले, उनके मुतालबात ठीक थे, नऊज़ु बिल्लाह। अगर मुतालबात ठीक थे तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बशारत कहाँ चली गई? और अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद खिलाफत दे रहे हैं, तो अगर सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से खिलाफत होनी नहीं थी, या उनकी खिलाफत में नऊज़ु बिल्लाह नक्स रहना था, तो अल्लाह को मालूम नहीं था? भला मालूम था, और कोई नक्स था ही नहीं सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत में। ज़ालिमों ने प्रोपेगेंडा ही ऐसा झूठा किया बदनाम करने के लिए सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह। आपने नहीं देखा रवाफ़िज़ सैयदना अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा को भी बदनाम करते हैं? तो क्या वाकई उनकी बातें ठीक हैं? वो भी इस तरह कुरान की आयतें पेश करके इस्तिदलाल करने की कोशिश करते हैं, नऊज़ु बिल्लाह, सहाबा किराम के ख़िलाफ़, शेखैन के ख़िलाफ़, खुसूसन अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा के ख़िलाफ़ वो बुखारी की हदीसें पेश करते हैं। तो क्या फिर आप उनकी बात भी मान लेंगे कि बुखारी की हदीस में जिस तरह मेरे ज़हन में आ गई या किसी राफ़ज़ी के ज़हन में जो बात आ गई बस उससे वही इस्तिदलाल सही है? आपको कोई हक़ नहीं है मिर्ज़ा साहब ऐसा करने का। सलफ़ सालिहीन ने क्या किया, सहाबा ताबीन, तबा ताबीन और आइम्मा दीन, आप उनका फ़ाहम क्यों नहीं लेते? आप कहते थे कि फ़ाहम सलफ़ को मैं मानता हूँ, अब फ़ाहम सलफ़ कहाँ चला गया? आप मुझे बताएं कि जिन अहादीस से आप सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़ इस्तिदलाल कर रहे हैं, क्या वो अहादीस सलफ़ सालिहीन के सामने नहीं थी? और हमने पेश किया अल्लाह के फजल व करम से उनका सही फ़ाहम भी, कि उनका सही फ़ाहम क्या था। आपने जानबूझ के तर्जमे में डंडी मार के, ख़यानत करके, ब्रैकेटें लगा कर, झूठी मोटी बातें उन हदीस में दाखिल करके बदनाम करने की कोशिश की है सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे हुकूमत को, लेकिन आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। आप किसी के साथ मिर्ज़ा साहब आप मुखलिस नहीं हैं। जो बंदा खुद सर हो जाता है ना, जो बंदा अपनी अकल को अकल कुल समझ लेता है और सलफ़ सालिहीन से रहनुमाई नहीं लेता, वो बंदा फिर किसी का नहीं रहता। देखें, खिलाफत का नाम आप लेते थे, आपके मौदूदी साहब लेते थे, आपके झालवी साहब लेते थे, आप लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप खिलाफत से मुखलिस नहीं हैं। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत पे आप तान करते हैं। तो जो बंदा भी, जिसके साथ भी आप कभी रहे हैं या जिसको भी आपने कभी अच्छा कहा है, आप उसे भी ज़रूर डंग मारते हैं। अब शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह ताला ही देख लें, आप उन्हें पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करवा दिया कि एक हक़ गो आलिम दीन, इसमें कोई शुबा नहीं, शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह एक हक़ गो आलिम दीन थे, और आप ना भी कहते तो वो हक़ गो आलिम दीन थे। आपके कहने से ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि आपने कहा कि ये हक़ गो आलिम दीन थे। शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह एक हक़ गो आलिम दीन। शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह एक हक़ गो आलिम दीन। शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह अल-मुतवफ़ा 1435 हिजरी बमुताबिक 10 नवंबर 2013 एक हक़ गो आलिम दीन शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह ताला। लेकिन जब डांग मारने पे आए तो आपने क्या कहा? आपने कहा कि जब मैं सामने बैठा होता था तो शेख ज़ुबैर साहब के 14 तबक रोशन हो जाते थे कि मैंने कोई ऐसा मामला नहीं करना। लेकिन शेख ज़ुबैर साहब जब मैं सामने बैठा हूं ना तो वो उनके 14 तबक रोशन होते थे कि मैंने कोई ऐसा मामला नहीं करना।
क्या बावर कराना चाहते हैं मिर्ज़ा साहब? हर बंदा समझ रहा है कि आपकी इस बात से क्या मुराद है कि आम हालात में दूसरे लोगों के सामने तो शायद नऊज़ुबिल्लाह वो डंडी मार जाते थे, लेकिन मेरे सामने बैठ जाते तो वो बड़े मोहतात होकर बैठते थे कि मैंने कोई ऐसी वैसी बात नहीं कर देनी, कोई गलत बात 2 नंबरी नहीं करनी, नऊज़ुबिल्लाह। तो आपने जिसका भी नाम लिया है कभी, आपने उसको भी डंग मारा है। शेख ज़ुबैर अली ज़ही रहमतुल्लाह अलैह को आपने डंग मार दिया ना, उनके बारे में ये बात लोगों के जहनों में बैठा दी कि वो बाकी लोगों के सामने तो हैंकी फैंकी लगा लेते थे नऊज़ुबिल्लाह, मेरे सामने बस ऐसे बैठते थे, कोई इस तरह की बात नहीं करते थे। तो आपसे कोई महफूज नहीं मिर्ज़ा साहब, आप खुद सर हो चुके हैं। अल्लाह के लिए आप वापस पलट आइए, कुरान और सुन्नत को फ़हम सलफ़ के मुताबिक समझिए। और फिर आपने कोशिश की बनु उमैया को बदनाम कर। बनु उमैया में मैं आपको बताऊँ सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, और फिर दीगर जो सहाबा किराम भी हैं, और फिर ताबईन भी हैं, और फिर तबा ताबईन भी हैं। आपने पूरी एक मुहिम चलाई है, और ये मुहिम आपने पहली दफ़ा नहीं चलाई, मौदूदी साहब ने भी ये मुहिम चलाई, रवाफ़िज़ ने सबसे पहले चलाई बनु उमैया को बदनाम करने की, कि सिरे से पूरे ख़ानदान को ही बदनाम कर दो। और उसमें ज़ाहिर है सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु भी आ जाएंगे, सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु और बाकी दीगर सहाबा किराम भी आ जाएंगे, और ताबीन और तबा ताबीन भी आ जाएंगे। फिर सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, उनके साथी जो सहाबा किराम हो वो भी सारे आ जाएंगे। तो उन्हें बदनाम करने के लिए आपने कोई कसर कभी नहीं छोड़ी। लेकिन अल्लाह के फजल व करम से उन्हें कौन बदनाम कर सकता है जिन्हें अल्लाह नेक नाम कर दे, जिनकी नेक नामी अल्लाह ने लिख दी है और उम्मत तक पहुंचा दी है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी कहलवा दी है, उसे आप कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? तो आपने एक मसला छेड़ा, और आपने क्या कहा, मैं आपके अल्फाज लोगों के सामने पेश करूंगा और फिर मैं उसकी वजाहत करूंगा। बात ज़रा लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं मजबूर हूं। मुझे कई दिन पहले मैं ये रिकॉर्डिंग करवाना चाहता था, लेकिन फिर मैं रुक गया। मैंने कहा कि ये सारी रिवायात जमा करूं, लोगों के सामने रखूं तो सही, कि देखें ये लोग किस तरह सहाबा किराम की इज़्ज़त और उनकी जो नामूस है उसमें नकब लगाना चाहते हैं, किस तरह खुफिया तरीके ये इख्तियार करते हैं। आपने कहा कि सैयदना इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने सैयदना अली के पीछे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। सैयदना इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की इक्तिदा में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, और ये सही बुखारी की हदीस है, ये हदीस तो सही है। मुतर्रिफ़ ताबी कहते हैं जब सलाम फिरा तो इमरान बिन हुसैन ने मेरा हाथ पकड़ के कहा, आज अली ने हमें वो नमाज़ पढ़ाई है जो हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पढ़ा करते थे। ये इमरान बिन हुसैन ने जब हजरत अली के पीछे नमाज पढ़ी तो मुतरफ ताबी कहते हैं कि जब सलाम फेरा तो इमरान बिन हुसैन ने मेरा हाथ पकड़ के कहा कि आज अली ने हमें वो नमाज पढ़ाई है जो हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के पीछे पढ़ा करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये हदीस तो सही है। अब इस हदीस से आपने क्या इस्तेदलाल करने की कोशिश की? अच्छा, वो अल्फाज आपके मिर्ज़ा साहब ये थे। अब ये दौर कौन सा था? अब ये दौर कौन सा था? यानी अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने नमाज़ पढ़ाई अपने दौर खिलाफत में या उससे पहले पढ़ाई होगी, तो वो दौर कौन सा था? कहते हैं यानी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर के बाद हज़रत अली का दौर आया। उस वक़्त तक नमाज की हालत बनु उमैया के गवर्नरों ने बिगाड़ दी थी। कहते हैं नमाज का हुलिया ही बिगाड़ दिया, नऊज़ुबिल्लाह, उसकी हैत ही तब्दील कर दी थी। वो पहली तकबीर ऊंची कहते, बाकी जो तकबीरात इंतकाल है ना, इमाम को एक्ट करने की वजह से कर रहे होते थे। तो हज़रत अली ने दोबारा इस सुन्नत को जारी किया। अब ये दौर कौन सा था? यानी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला के दौर के बाद हज़रत अली का दौर आया। उस वक्त तक नमाज की हालत बनु उमैया के गवर्नरों ने बिगाड़ दी थी। वो पहली तकबीर ऊंची कहते थे, बाकी तकबीरात इंतकाल जो है ना वो इमाम की को एक्ट करने की वजह से कर रहे होते थे। तो हज़रत अली ने इस सुन्नत को फिर दोबारा जारी किया। कहते हैं कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में नमाज का हुलिया बिगाड़ दिया गया। बिगाड़ा किसने? सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के गवर्नरों ने, और ज़ाहिर है कि वो उनमें सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु भी शामिल थे। यानी कहना क्या चाहते हैं ये लोग? अंदाज़ा करें कि किस तरह खुफिया तरीके से वार करते हैं। मिर्ज़ा साहब सीधी बात करें, सीधी बात करें। अल्लाह के फजल व करम से हम मौजूद हैं जवाब देने के लिए। आप सीधा सीधा तान करें, हम इंशाअल्लाह आपकी एक एक बात का मुदल्लल और मुबरहन जवाब देंगे अल्लाह के फजल व करम से। तो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को बदनाम करने के लिए कहा कि बनु उमैया के गवर्नरों ने बिगाड़ दी थी हालत। अब सैयदना उस्मान रज़ी अन्हु के दौर में गवर्नर कौन थे?
सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे और दीगर लोग भी थे। तो पूरे बनु उमैया को मुलव्वस कर दिया ताकि इसमें सैयदना मुआविया भी आ जाए और बाकी सारे भी आ जाएं और एक ख़ानदान मुस्तकिल तौर पर बदनाम हो जाए कि ये तो सुन्नतों को ही बदल देता था। हालांकि मैं यहाँ बात तफसील से शुरू करने से पहले एक कौल आपके सामने पेश करता हूँ कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की नमाज बिल्कुल वही नमाज थी जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज थी। यहाँ इस हदीस में इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी रसूल वो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु को की नमाज को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज करार दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। दूसरी तरफ अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, सहाबी रसूल हैं, वो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की नमाज को भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज करार दे रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज है। बल्कि वो अल्फाज अगर आप सुने वो बहुत आला अल्फाज हैं, बहुत वाज़े और बहुत खुले अल्फाज हैं। ये इमाम समरकंदी राहिमहुल्लाह की किताब है अल-फवाइद के नाम से, उसकी हदीस नंबर 67 है। हम पहले भी रिसाला सुन्ना में भी पेश कर चुके हैं, ज़ुबानी तौर पर भी मैंने एक दो दफ़ा बयान की है। तो सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, मा रअयतु अहदम बअद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशबह सलातम बि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अमीरिकुम हाज़ा यानी मुआविया था। अब ये अल्फाज हदीस के बता रहे हैं कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में, उनकी नमाज के बारे में ये जो बात है ये सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में है। क्योंकि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु जब अमीर शाम थे, ये अमीर होने के वक़्त की बात है ना, बाद में तो खलीफतुल मुस्लिमीन बन गए ना मिर्ज़ा साहब, मुसलमानों ने इत्तेफाकी तौर पर इनकी बैत कर ली और हम वो बहुत सी वीडियोज़ में बड़ी तफसील के साथ वो बातें बयान कर चुके हैं। उम्मत का इजमा भी उस पर हम नकल कर चुके हैं और फिर सहाबा किराम के तासुरात भी, सारा कुछ हम बयान कर चुके हैं। तो ये उस वक़्त की बात है, ये यकीनन सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर की बात है। क्योंकि सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमा रहे हैं, तुम्हारे ये जो अमीर हैं ना, अमीर शाम सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, इनसे बढ़कर मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, एक तो आपकी नमाज मैंने देखी है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और फिर आपके बाद मैंने मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की नमाज देखी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के कैसे मुशाबे है। सुभान अल्लाह। सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि उधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज रखें और उधर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की नमाज रखें, आपको कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज में सबसे ज़्यादा इक़्तिदा किसी ने की है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नमाज सबसे बढ़कर किसी ने पढ़ी है, तो वो मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। ये गलत फ़हमी तो मिर्ज़ा साहब हमने दूर कर दी सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ुबानी कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु क़तअन नमाज की हैत बिगाड़ने वाले नहीं थे। उन्होंने नमाज की सुन्नत नहीं बदली, उन्होंने नमाज की कैफियत नहीं बदली, वो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली नमाज ही पढ़ा करते थे। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु कौन थे। ये अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है ना मिर्ज़ा साहब, जो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की नमाज को मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज करार दे रहे हैं। तो ये अबू दरदा कौन है, आपकी ज़ुबानी सुनाएं आपको। आपने कहा कि अबू दरदा साहब सुफ़ा में से हैं, इसको रोमन एम्पायर में चीफ जस्टिस लगाया सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। ये वो लोग थे जो दुनिया इधर से उधर हो जाए ना, ये किसी मामले में किसी का लिहाज करने वाले नहीं थे, हुजूर के तरबियत याफ्ता थे। और अबू दरदा असहाबे सुफ़ा में से, उसको रोमन एम्पायर में चीफ जस्टिस लगाया। ये वो लोग थे जो दुनिया इधर से उधर हो जाए ना, ये किसी मामले में किसी का लिहाज नहीं करने वाले थे, हुजूर की तरबियत याफ्ता थे। कहते हैं कि ये बिल्कुल खरी बात किया करते थे ना। तो ये खरी बात मिर्ज़ा साहब आपको कबूल नहीं है ना। कभी भी आप लोगों के सामने ये हदीस बयान नहीं करेंगे और ये बयान करके ये बताएंगे नहीं कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु इतने मुत्तबे सुन्नत थे कि अबू दरदा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जैसी नमाज मुआविया से बढ़कर कहीं नहीं मिली है। मिर्ज़ा साहब ये हक़ गोई आपके बस की बात नहीं है। हम हैं अल्लाह के फजलो करम से, हम सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शान और उनके मकाम को भी मानते हैं, सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की शान और उनके मकाम को भी मानते हैं। हम अहले सुन्नत हैं ना, हम उम्मत वसत हैं अल्लाह के फजलो करम से। हम दो नंबरी नहीं करते, किसी का जो हक़ बनता है, किसी का जो मकाम है हम उसको देते हैं, किसी का मकाम उससे छीनते नहीं, किसी का मकाम गिराते नहीं, सबको तस्लीम करते हैं। हमें सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु से भी मोहब्बत है और
हमारी मोहब्बत, हम तो हर वक्त दुआ करते, जब भी दुआ करते हैं हम कहते हैं या अल्लाह, हर लेक्चर के आखिर में मैं स्पेशल ये कलिमात कहता हूँ, दर्द दिल से कहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला कबूल फ़रमाए कि ये अल्लाह तबारक व तआला हमें अहले बैत और सहाबा कराम सब की मोहब्बत पे ज़िंदा रखे, इसी पर हमारी मौत आए और अल्लाह तबारक व तआला हमारा हशर भी अहले बैत और सहाबा कराम के साथ कर दे। हमें तो सबसे मोहब्बत है, हमें किसी से नफ़रत नहीं, किसी से गिला नहीं, किसी से शिकवा नहीं, लेकिन आप सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की फ़जीलत को बर्दाश्त नहीं करते। ये देखें फ़ज़ाइल मुआविया, आप कहते हैं फ़जीलत साबित ही कोई नहीं, ये फ़जीलत नहीं है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के बाद सबसे बढ़कर आपकी नमाज की इक्तदा तो मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु करते थे, ये फ़जीलत नहीं है। अच्छा, अब ये तो बात साफ़ होगी कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु भी गवर्नर थे सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के, ये भी बनु उमैया के गवर्नर थे, लेकिन इन्होंने नमाज की हालत में कोई तब्दीली नहीं की थी। वो तकबीरात इंतकाल ऊंची ही कहा करते थे, वो आहिस्ता नहीं कहा करते थे, या उन्होंने कहना बंद नहीं की थी। एक बात, इस बारे में एक दो झूठी रिवायात भी हैं, वो भी मैं आपके सामने ज़िक्र करता चलूँ। इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह ने अल-उम में एक सनद ज़िक्र की है। इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह के उस्ताद इब्राहीम बिन मोहम्मद मतरूक, तो एक मतरूक बंदे की रवायत कैसे कबूल की जा सकती है सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु से, जो सही साबित सनद है उसके मुकाबले में वैसे भी ये मरदूद है, तो एक सही सनद हमारे पास मौजूद है। तो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में ये कतअन साबित नहीं है। और ये जो मिर्ज़ा साहब आपने तासुर देने की कोशिश की कि बनी उमैया के गवर्नरों ने नमाज की हालत बिगाड़ दी थी या सुन्नत तरीका छोड़ दिया था, ये बिल्कुल गलत है। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से कतन साबित नहीं। अब रह गए सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, आपने कहा तो ये है कि उनके दौर में ऐसे हुआ, लेकिन बाद रिवायात ऐसी भी हैं। मुस्नद अहमद में एक रिवायत है, मिसाल के तौर पर 19,881 नंबर 19881, उसमें ये बात मौजूद है कि सबसे पहले इन तकबीरों को किसने छोड़ा था। ये जो तकबीराते इंतकाल हैं ना, इन्हें छोड़ने का काम सबसे पहले किसने किया था। तो रावी ने बताया कि उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऐसा किया था। जब वो बूढ़े हो गए और उनकी आवाज़ कमज़ोर हो गई तो उन्होंने फिर तकबीराते इंतकाल ऊंची कहना छोड़ दी, फिर आहिस्ता कहते होंगे या कहना ही छोड़ दी। तो ये रिवायत भी ज़ईफ़ है। खालिद हज़्ज़ा से आगे अर्रजुलिन, रजुल मुबहम है। बाज़ संदेह जो, जैसा कि इमाम इब्न खुज़ैमा रहमहुल्लाह की किताब है सही इब्न खुज़ैमा है, उसमें यहाँ गैलान बिन जरीर हैं, यानी राजुल की जगह पर गैलान बिन जरीर हैं। लेकिन जिन रिवायात में गैलान बिन जरीर का नाम मौजूद है, उन रिवायात में सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में ये बात मज़कूर नहीं कि उन्होंने सबसे पहले तकबीराते इंतकाल कहना छोड़ी। जिन इस रिवायत में मौजूद है तो इसमें अर्रजुलिन वो मुबम है, अब पता नहीं कौन है। खालिद हज़्ज़ा ने अर्रजुलिन कहा, ये रजुल कौन है इसका मालूम नहीं। जहाँ गैलान बिन जरीर सिका रावी का वास्ता है वहाँ ये अल्फाज नहीं हैं, और जहाँ रजुल मुबहम है जो सनद ज़ईफ़ है उसमें ये अल्फाज मौजूद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से भी ये साबित नहीं हुआ। दुनिया में हमें कोई एक सही सनद नहीं मिली जिसमें सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु या सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से, हत्ता के सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ ज़ियाद के बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने भी, उनके जो भाई थे, तकबीराते इंतकाल कहना छोड़ दी थी। वो जो रिवायत मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में है उसकी सनद इब्राहीम नख़ी की तदलीस की वजह से ज़ईफ़ है। मिर्ज़ा साहब, ये जो बनु उमैया हैं जिन पर आपने इल्ज़ाम धरा, और ये इल्ज़ाम आया कहाँ से, मैं आपको बताता हूँ कि ये इमाम तहावी हनफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात ज़िक्र कर दी। उन्होंने कहा कि ये जो काम किया था ना, कुछ लोग तकबीराते इंतकाल को कहने के कायल नहीं थे या वो आहिस्ता कहते थे, तो उन लोगों में बनु उमैया भी शामिल थे। बनु उमैया भी तकबीराते इंतकाल को छोड़ते थे। और उसके बाद फिर मक्खी पे मक्खी मारने वाले मिर्ज़ा साहब ने वैसे ही कहीं से सुना होगा। अब वो बात ज़ाहिर है हाफ़िज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने इमाम तहावी से नकल की। वो एक शारे के तौर पर बहुत सी बातें ज़िक्र कर देते हैं जिनसे वो ख़ुद मुत्तफ़िक भी नहीं होते, लेकिन ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि जो अक़वाल मिलें उनको वो नकल करें। तो उन्होंने इमाम तहावी हनफ़ी का ये कौल नकल कर दिया, कहीं से मिर्ज़ा साहब तक भी पहुंचा होगा।
तो इमाम तहावी का नाम उन्होंने या तो मालूम ही नहीं हुआ उनको कि वो किसने इमाम तहावी ने कहा या किसी और ने, या फिर उन्होंने जानबूझ के इमाम तहावी का नाम निकाल दिया और कह दिया कि बनु उमैया ऐसा किया करते थे, बनु उमैया ने तकबीरात इंतकाल कहना छोड़ दी थी। मिर्ज़ा साहब आप मुझे बताएं, मैं आपको बताता हूँ बनु उमैया में एक शख्स है जिसने ये किया था और वो भी आपके ख़िलाफ़। मिर्ज़ा साहब वो हवाला आपको बहुत तंग करेगा, वो आगे मैं ज़िक्र करने वाला हूँ, लेकिन उस बंदे को तो आप खरा बंदा समझते हैं, उस जैसा तो बंदा ही आपके नज़दीक बनु उमैया में कोई नहीं ना। वो मैं आपको आगे बताता हूँ इंशाल्लाह, और वो हवाला आपके लिए ज़बरदस्त पक्की साबित होगा मिर्ज़ा साहब। तो बनु उमैया में सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो, सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हो और ज़ियाद, इनमें से किसी से भी ये बात साबित नहीं है कि उन्होंने तकबीरात इंतकाल कहना छोड़ी हों। अच्छा, सहाबा किराम में इसमें इख्तलाफ मौजूद था। बनु उमैया में से किसी सहाबी ने नहीं छोड़ी, बनु उमैया में से किसी सहाबी से तकबीरात इंतकाल छोड़ना साबित नहीं है। हाँ, दीगर कई सहाबा से छोड़ना साबित है मिर्ज़ा साहब, और वो सहाबा कौन है मैं जिक्र करता हूँ, उन पर आप ज़रा ज़ुबान तान दराज करें, आपको पता चले। मिर्ज़ा साहब आप झिझकते क्यों हैं? या तो आप वापस आ जाएं, और हमारी गुजारिश यही है कि आप अहले सुन्नत के पास वापस आ जाएं, या फिर आप पूरा आगे निकल जाएं, दरमियान में खड़े हैं ना आप। राफ़ज़ियत और अहले सुन्नत, कभी कहते हैं मैं अहले सुन्नत वाला अकीदा रखता हूँ, कभी कहता हूँ ना मैं सुन्नी हूँ ना मैं शिया हूँ। बिल्कुल बॉर्डर पे आप खड़े हैं, आगे पीछे हो जाएं, पीछे आ जाएं, हम तो आपको ये दावत देते हैं। या फिर खुल कर कहें। मैं आपको बताता हूँ मिर्ज़ा साहब के तकबीरात इंतकाल किन्होंने छोड़ी थी। आपने ये जो यानी तंज़ की ना, तानो तशनी की, कहते हैं कि ये बनु उमैया के गवर्नरों ने नमाज की हालत बिगाड़ दी थी। ये हालत बिगाड़ने का तान आपने किया ना। मैं बताता हूँ आपको मिर्ज़ा साहब कि ये तान कहाँ जाकर लगती है, कौन से और सहाबा किराम हैं जिन पर असल ये तान आपकी जा रही है। सैयदना उस्मान पर तो गई नहीं ना, साबित ही नहीं हुआ। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पर भी गई नहीं ना, साबित नहीं हुआ। उनके भाई ज़ियाद पर तो गई नहीं ना, साबित नहीं हुआ। अब साबित किससे होगा मैं आपको बताता हूँ। पहले ही मैं ये बता दूँ कि सहाबा किराम में इस हवाले से इख्तिलाफ़ था। कुछ सहाबा किराम इनको ऊंची कहने के कायल थे और कुछ आहिस्ता कहने के कायल थे। जो आहिस्ता कहते थे गालिबन उन्हीं से जो मनकूल हुआ तो उन्होंने कहा कि छोड़ दी। ज़ाहिर है लोगों के सामने ऊंची नहीं कही तो उन्होंने समझा कि शायद छोड़ दी, तो वो आहिस्ता कहने के कायल थे। और उनमें एक हैं सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु। मिर्ज़ा साहब सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ये वो हैं जिन्हें आप कहते हैं कि बनु उमैया के गवर्नरों ने नमाज की हालत बिगाड़ दी थी, नऊज़ुबिल्लाह। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बनु उमैया के गवर्नर हैं, चलो मान लेते हैं गवर्नर, मान लेते हैं गवर्नर होंगे उनके, लेकिन आपका फतवा देखें सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु पर जाकर लगा कि वो उन्होंने नमाज की हालत ही बिगाड़ दी थी। ये देखिए मिर्ज़ा साहब, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का जो अमल है वो मैं आपको बताता हूँ। मुस्नद अहमद में है, मुस्नद अहमद में 11140 नंबर हदीस है, 1140। सईद बिन अल हारिस बयान करते हैं कि एक दिन अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बीमार हो गए या फिर कहीं सफ़र पे गए थे। हमारे इमाम अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु थे, लेकिन एक दिन इत्तेफाक से या वो बीमार थे या फिर इलाके से बाहर गए हुए सफ़र पे थे, तो हमें सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने नमाज़ पढ़ा दी। मिर्ज़ा साहब ये मुस्नद अहमद की सही हदीस है, कम अज़ कम इसकी सनद हसन है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की जगह नमाज़ पढ़ाई अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने। उन्होंने क्या किया, फ़जहर बितकबीर हीन अफ़्ततह सलात व हीन राका व हीन क़ाला समी अल्लाहु लिमन हमिदा व हीन रफ़ा रासहु मिन सुजूदी व हीन साजदा व हीन क़ामा बैन रकातैन हत्ता क़ज़ा सलातहु अला ज़ालिक। उन्होंने नमाज़ शुरू करते वक़्त भी तकबीर ऊंची आवाज़ से कही, रुकू जाते। इससे पता चलता है कि जो इख्तिलाफ़ था वो ऊंची आहिस्ता कहने में था, छोड़ा तो किसी ने नहीं। ऊंची आवाज़ से तकबीर तहरीमा भी कही, रुकू जाते वक़्त भी ऊंची आवाज़ से तकबीर कही, समी अल्लाहु लिमन हमिदा ऊंची आवाज़ से कहा, सर उठाते वक़्त, सजदे जाते वक़्त, फिर 2 सजदों में बैठते वक़्त, 2 रकतों में बैठते वक़्त, यानी जहाँ जहाँ भी तकबीर इंतकाल कही है ऊंची आवाज़ से कही सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने। यहाँ तक कि नमाज इसी तरह ऊंची आवाज़ से तकबीरात कहकर मुकम्मल कर ली। तो फलम्मा सल्ला क़ील लहू क़द इख्तलफ़ अन्नास अला सलातिका। जब सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने नमाज़ मुकम्मल की तो उन्हें कहा गया कि आपकी नमाज़ के बारे में लोगों ने इख्तलाफ़ किया है,
कुछ लोग उसे सही कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि नहीं कुछ कमी कोताही हो गई है। तो उन्होंने मिंबर के पास आकर फरमाया कि अय्युहन्नास, लोगो वल्लाहि मा उबाली इख्तलफ़ सलातुकुम लम तख्तलिफ, मैं इस बात की कोई फ़िक्र नहीं करता कि आपकी नमाज मेरे से मुख्तलिफ हो या मुत्तफ़िक़ हो, आप इख्तलाफ करें या इत्तेफाक करें, इससे मुझे कोई गरज नहीं। हाकज़ा रअयतुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह नमाज़ पढ़ते देखा है। क्या मतलब मिर्ज़ा साहब कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु तकबीरात इंतकाल आहिस्ता कहा करते थे। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब उनकी जगह एक दिन नमाज़ पढ़ाई तो उन्होंने ऊंची कहीं, तो लोगों ने फिर मतलब है कि उधर इख्तलाफ हो गया, अभी अब बात किसकी ठीक है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु तो ऐसे करते हैं, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऐसे किया। तो उन्होंने कहा कि देखें अगर सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसके ख़िलाफ़ किया है, लेकिन मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ ऐसे ही पढ़ते देखा है। तो सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऊंची आवाज़ से नहीं कही मिर्ज़ा साहब, आप फतवा लगाएं उन पर के उन्होंने नमाज को बदल दिया, नऊज़ुबिल्लाह, उन्होंने नमाज की हालत बिगाड़ दी। फतवा तो उन पर लगना चाहिए, बनु उमैया बेचारे ऐसे ही दरमियान में आ गए, उनमें से तो किसी से साबित नहीं है, और जिनसे साबित है वो सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु, और सिर्फ एक नहीं है मिर्ज़ा साहब, अभी आगे आप हवाले आप सुने। मैंने बताया था सहाबा किराम में इस हवाले से इख्तलाफ था, और कुछ सहाबा किराम ऐसे थे जो इसे वाजिब नहीं समझते थे ऊंची आवाज़ से कहना, सबको कहते थे ऊंची आवाज़ से कह लो तब भी ठीक है, आहिस्ता आवाज़ से कह लो तब भी ठीक है। कभी उन्होंने ऊंची आवाज़ से कह दी, कभी आहिस्ता आवाज़ से कह दी, जैसा कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से सही मुस्लिम से साबित है, 392 नंबर हदीस है सही मुस्लिम की 392। अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज़ पढ़ाते थे हमें, तो तकबीर कहते जब भी नीचे जाते जब भी ऊपर होते, यानी रुकू में जाते वक़्त और सजदे में जाते वक़्त, सजदे से सर उठाते वक़्त, दूसरी तीसरी रकत के लिए उठते वक़्त, यानी नीचे जाते हुए तकबीर कहते या ऊपर उठते हुए आप तकबीर कहते थे, यानी ऊंची आवाज़ से कहते थे, ज़ाहिर तब भी सुनती थी ये। और फिर ये बयान भी करते थे वल्लाही इन्नी ला अशबहुकुम सलातम बि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी नमाज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ के बहुत मुआफ़िक है, तुमसे तो सबसे बढ़कर मेरी नमाज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआफ़िक है। तो सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से सही मुस्लिम में यह साबित हो गया कि वो ऊंची तकबीरात कहते थे, और मुस्नद अहमद में ये साबित हो गया कि वो आहिस्ता तकबीरात कहते थे, और मुस्तदरक हाकिम में भी ये रवायत मौजूद है आहिस्ता कहने वाली कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु आहिस्ता कहते थे। और इस रवायत को इमाम हाकिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि हाज़ा हदीसुन सहीहुन अला शर्त शेखैन, ये तो बुखारी मुस्लिम की शर्त पर सही है। अल्लामा ज़ाबी भी फरमाते हैं अला शर्त हिमा, ये हदीस बुखारी मुस्लिम की शर्त पर सही है। ये बिल्कुल सही हदीस उधर सही मुस्लिम की हदीस है कि जिसमें ऊंची आवाज़ में कहना सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से साबित है, और इधर जब लोगों ने इख्तलाफ किया तो यहाँ सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से आहिस्ता कहना साबित है। यहाँ पर मैं ठहर कर एक और बात कर देता हूँ मिर्ज़ा साहब, आपके अपने कौल के मुताबिक आप सोचते नहीं मिर्ज़ा साहब कि आप क्या कह रहे हैं, आपके सर से क्या निकल रहा है और बाद में इस पर क्या नताइज मुरतब होने वाले हैं, आप बिल्कुल नहीं सोचते इस हवाले से। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की मुखालफत बस मिल जाए, चाहे आपका सारा मुकदमा दूसरा वो ढह जाए, बस आपको चाहिए कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की मुखालफत हो जाए। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से एक वितर पढ़ना साबित है। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से जाकर ताबी ने कहा कि मैंने मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को एक वितर पढ़ते देखा है। तो उन्होंने आगे से कहा अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, सही कर रहे हैं, अगर वो एक पढ़ रहे हैं तो क्या मसला है। इस पर मिर्ज़ा साहब ने तालीक क्या लगाई, कहते हैं चूँकि बंदे ने आकर पूछा है, शिकायत लगाई है सैयदना इब्ने अब्बास को सैयदना मुआविया की, इसका मतलब है ये बड़ा ख़तरनाक काम किया है मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु। कहते हैं बड़ा ख़तरनाक काम किया है, इसीलिए तो आकर शिकायत लगाई किसी ने। और कहते हैं इससे ये भी साबित होता है कि उस वक़्त कोई और ऐसा नहीं करता था, कोई और सहाबी एक वितर नहीं पढ़ता था। अगर सहाबा वितर पढ़ते होते तो वो शिकायत क्यों लगाता, आकर एक ताबी सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से शिकायत क्यों करता। मिर्ज़ा साहब कहना ये चाहते हैं कि जिस अमल को मशकूक समझकर कोई ताबी किसी सहाबी से सवाल कर ले, वो अमल वो तो साबित ही नहीं होता, वो अमल सिर्फ़ उसी सहाबी का होता है जिसके बारे में शिकायत की गई होती है, और वो बड़ा ख़तरनाक अमल होता है।
मिर्ज़ा साहब हम इंशाल्लाह इस बारे में तो कहीं तफसील से बात करेंगे एक वितर के बारे में, कि जिसको आप कह रहे हैं कि मैं जनाब नहीं पढ़ता अब, और मैंने जब से पढ़ा है कि ये मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु अकेले पढ़ते थे या उनकी सुन्नत है तो मैंने तो छोड़ दिया है। मैं इसको जायज़ तो समझता हूँ लेकिन मकरूह समझता हूँ, अच्छा नहीं समझता। सिर्फ एक पढ़ना, अकेला एक पढ़ना, ये कोई पसंदीदा अमल नहीं है। जवाज जरूर है लेकिन पसंदीदा अमल नहीं है। और एक पढ़ना इतना खतरनाक अमल है कि मैं आपको ये बुखारी से हदीस बताता हूं, खतरनाक इस हवाले से कि जायज जरूर है लेकिन पसंदीदा नहीं है। ये सुन लें आप हदीस बुखारी में 3764 और 3765 कि लोगों ने इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु को शिकायत की कि हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु सिर्फ एक रकत वितर ही पढ़ते हैं। यह शिकायत की गई इब्ने अब्बास को, तो उन्होंने फरमाया कि मुआविया को छोड़ दो, वो खुद फकीह और समझदार हैं, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत की है, यानी उनसे उलझने की जरूरत नहीं है, वो सहाबी हैं। अगर वो ये कर रहे हैं अमल, इसको जायज समझते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, एक रकत भी पढ़ी जा सकती है। लेकिन देखें इसको मायूब कितना समझा साहबा ने, शिकायत की कि ये देखें हज़रत मुआविया, यानी इसका मतलब कोई और पढ़ता ही नहीं था एक वितर। और वैसे मैंने जब से ये हदीस पढ़ी है ना, उसके बाद मैंने फिर कभी कभार पहले मैं एक वितर पढ़ता था, हूं मैं कदे भी नहीं हो गया, कदे एक ही वितर नहीं पढ़ा। मैं हूं तो मैं पढ़ नहीं एक वितर, क्योंकि मायूब समझा जाता था ना, दूसरी बात मैं करना नहीं चाहता। ये सिर्फ सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह की दुश्मनी में ऐसा कहा ना आपने। मैं इंशाल्लाह तफसील से जब बयान करूँगा तो फिर बताऊँगा, उस पर तफसील से बात करेंगे। लेकिन यहाँ कहने का मकसद ये है कि एक तरफ आप उस मौके को कह रहे हैं कि जब सहाबी ने आकर इब्ने अब्बास से शिकायत की, इब्ने अब्बास से कहा कि मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु एक वितर पढ़ रहे हैं, तो आपने कहा ये ख़तरनाक काम है, ये नापसंदीदा काम है, ये कोई और करता ही नहीं था, इसीलिए तो पूछा उन्होंने आकर। अगर लोग करते होते तो कैसे पूछते। मैं यहाँ आपको एक रिवायत सुनाता हूँ मिर्ज़ा साहब। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु माँ के पास ही एक शख्स आया। ये सही बुखारी में भी हदीस मौजूद है और मुस्नद अहमद में भी हदीस मौजूद है। सही बुखारी में भी और मुस्नद अहमद में मिलते जुलते अल्फाज हैं। मैं यहाँ मुस्नद अहमद के अल्फाज आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सही बुखारी के अल्फाज आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुस्नद अहमद के अल्फाज ये हैं कि इक्रिमा कहते हैं, मैंने इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से अर्ज़ किया, सल्लैतु ज़ुहरा बिलबतहाई खल्फ़ शैख़िन अहमका, मैंने एक बेवकूफ़ शेख बुज़ुर्ग के पीछे नमाज़ पढ़ी है ज़ोहर की। नऊज़ुबिल्लाह। कोई गालिब गुमान तो ये है कि कोई ताबी होंगे ना, इसीलिए इक्रमा भी ताबी हैं, तो वो ज़ाहिर है आपस में एक दूसरे ऐसी बात हो जाती है। उन्होंने समझा कि वो शायद गलत कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि वो बेवकूफ़ी कर रहे थे। एक बुज़ुर्ग के पीछे मैंने बतहा में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है। फ़कब्बर सिंतईन व इशरीन तकबीरतन, उन्होंने 22 तकबीरें टोटल कही हैं। 22 तकबीरें, 4 रकत की नमाज़ थी ज़ोहर की, ज़ाहिर है, तो 4 रकतों में 22 तकबीरें ऊंची आवाज़ से उन्होंने कही हैं। युकब्बिरु इज़ा सजदा व इज़ा रफ़अ रासहु, सजदे में जाते हुए भी तकबीर कहते, सर उठाते हुए तकबीर कहते थे। अब ये शिकायत लगा रहे हैं, और सिर्फ उधर तो इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा के पास आकर उस शख्स ने सिर्फ ये कहा था कि मैंने सैयदना मुआविया को एक वितर पढ़ते देखा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो नऊज़ुबिल्लाह अहमक हैं या कोई इस तरह की बात है। अब उसमें जो रिवायत है ना तहावी वाली, वो जो मुनकर और शाद रिवायत, उस पर हम बात कर चुके हैं, हमारा पूरा क्लिप मौजूद है कि वो इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा की तरफ गलत बात मंसूब कर दी गई कि उन्होंने मुआज़ल्ला कहा कि ये गधे ने कहाँ से ले लिया। उस पर हम अलग क्लिप बना चुके हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि सही बुखारी में ही वो वाक़या मौजूद है, लेकिन उसमें कोई ऐसे अल्फाज नहीं है। सिर्फ आकर पूछा है कि मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु एक वितर पढ़ रहे थे, तो इतना पूछने पर ही आपने उसको ख़तरनाक, नापसंदीदा और सिर्फ सैयदना मुआविया का अमल बना दिया। जबकि यहाँ पर जो तकबीरात ऊंची आवाज़ से कह रहा है जो शख्स, उसको इक्रमा ताबी कह रहे हैं कि वो अहमक है। अंदाज़ा करें, मैंने आपको बताया कि सहाबा किराम के माबैन इख्तिलाफ था। जिसने जिस सहाबी को जैसे करते देखा उसने उसे हक समझा, दूसरे को दूसरी राय उसे मालूम ही नहीं थी तो उसने कहा कि ये बेवकूफ़ी कर रहा है। इक्रमा ताबी कहते हैं कि मैंने एक बेवकूफ़ बुज़ुर्ग, अहमक बुज़ुर्ग के पीछे नमाज़ पढ़ी है, वो 22 तकबीरें ऊंची आवाज़ से कहते। अच्छा, वो तकबीरात कैसे हैं? नमाज शुरू करते वक्त अल्लाह अकबर 1, रुकू में जाते वक्त अल्लाह अकबर 2, रुकू से सर उठाते वक्त समी अल्लाहु लिमन हमिद कहता, वो तकबीर नहीं है। सजदे में जाते हुए अल्लाह अकबर 3, सजदे से सर उठाते हुए अल्लाह अकबर 4, दोबारा सजदे में जाते हुए अल्लाह अकबर 5, फिर सजदे से सर उठाते वक्त
6। और फिर अगली रकत में रुकू में जाते हुए, फिर सजदे में जाते हुए, फिर सजदे से सर उठाते हुए, फिर सजदा जाते हुए, फिर सजदे से सर उठाते हुए। तो ये टोटल 11 बनी हैं 2 रकतों में, और अगली 2 रकतों में भी 11, तो ये 22 बनती हैं तकबीरात। 22 तकबीरात जो कि हम अब मुसलमान उसी पर अमल करते हैं। 22 तकबीरात ऊंची आवाज़ में उस शख्स ने कही हैं तो वो अहमक है। तो इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अनुमा ने फरमाया कि तिल का सलातो अबिल कासिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह के बंदे तुम उसको कह रहे हो कि ये अहमक है, इस तरह नमाज़ पढ़ा रहा है, ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीका ही ऐसे है। अगर आपकी वो लॉजिक मान ली जाए मिर्ज़ा साहब जो सैयदना मुआविया की दुश्मनी में आपने वहाँ अपनाई कि ये तो बड़ा ख़तरनाक काम था जी, सहाबा तो ऐसे करते ही नहीं थे, ये मकरूह काम था इसलिए शिकायत लगा दी। तो ये देखें शिकायत, ये है शिकायत जिसे आप सुन्नत समझते हैं, उसकी शिकायत लगा दी उसने। इकरमा ताबी राहिमहुल्लाह ने, तो इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया साकिलत का उम्मू का, सही बुखारी में अल्फाज, तुम्हारी माँ तुम्हें गुम पाए, और बाद रिवायत में ला उम्मा लका, तेरी माँ ना रहे। ज़ालिम कैसी बात कर रहे हो, ये तो ये मजाक में कह दिया। ज़ाहिर है इकरमा ताबी राहिमहुल्लाह को भी नहीं पता था, अगर पता होता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है तो वो उन बुज़ुर्ग इमाम को अहमक ना कहते ना। तो बहरहाल सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने यहाँ भी रद्द किया, वहाँ भी रद्द किया। वहाँ फरमाया कि वो सहाबी रसूल हैं, लिहाजा वो दुरुस्त कर रहे हैं, आप गलत ना कहें। और बाद रिवायत फ़क़द असाबा, उन्होंने दुरुस्त किया है, ये अल्फाज भी मिर्ज़ा साहब हैं ना वहाँ पर। जब इब्ने अब्बास फरमाएँ कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त किया, असाबा इन्नहु फ़क़ीहुन, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त किया है, वो बड़े समझदार सहाबी रसूल हैं। उस वक़्त आप कहते हैं कि नहीं बड़ा ख़तरनाक मामला था, मैं इसे मकरूह समझता हूँ, इसे पसंदीदा नहीं समझता। यहाँ भी सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा रद्द कर रहे हैं इकरमा ताबी राहिमहुल्लाह का। यहाँ भी आप कहें कि ये तकबीरात ऊंची आवाज़ से कहना, तकबीरात इंतकाल कहना ऊंची आवाज़ से, ये तो मकरूह अमल है नऊज़ुबिल्लाह। और अगर ये सुन्नत है तो फिर सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के अमल को आपने कैसे मकरूह कह दिया या नापसंदीदा कह दिया, सिर्फ सैयदना मुआविया की दुश्मनी में। ये आपका तज़ाद है मिर्ज़ा साहब, जो आपके लेक्चर्स में जा बजा मिलता है। हमारे पास इतना वक़्त नहीं होता कि हम आपकी एक एक बात, एक एक पॉइंट पे आपकी गिरफ्त करें, वरना अल्लाह जानता है कि आपका एक लेक्चर ख़ुद एक शुरू के अल्फाज आखिर के अल्फाज से मुतसादिम होते हैं, और एक लेक्चर दूसरे लेक्चर के बिल्कुल ख़िलाफ़ होता है, और उसकी मिसालें कुछ तो हम पेश करते रहते हैं। तो बहरहाल बताने का मकसद ये था कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से ये साबित है मिर्ज़ा साहब कि वो आहिस्ता आवाज़ से तकबीरात इंतकाल कहते थे। आपने फतवा बनु उमय्या के गवर्नरों पर तो लगा दिया, अब कहें ना कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने नऊज़ुबिल्लाह हालत बिगाड़ दी थी नमाज की, कहें ना, बोले ना, या फिर तौबा करें कि जिन बनु उमय्या के गवर्नरों से सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु या सहाबी रसूल सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से साबित ही नहीं, उनके मत्थे लगाने की बजाय आप सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की बात करते जिनसे साबित था। आप बड़ा कहते हैं जी मैं जो सहीउल इस्नाद रिवायात पेश करता हूँ जी, ज़ईफ़ रिवायात तो फितना है। अब बताएं ना आप उस फितने में कैसे पड़े हुए हैं। आपके पास तो कोई ज़ईफ़ रवायत भी नहीं, आपने कोई हवाला भी पेश नहीं किया, हमने आपके सामने रखे। अल-उम से भी सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़ जो रिवायत थी इब्राहीम बिन मोहम्मद, उसमें मतरूक है। और हमने मुस्नद अहमद से सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का दिफ़ा किया कि वहाँ अर्रजुल मुबहम है, इसलिए सैयदना उस्मान से भी साबित नहीं है। और ज़ियाद के बारे में जो रिवायत है मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में, हमने आपको वो भी बताया कि इब्राहीम नखी उनकी तदलीस है, वो कहते हैं कि सबसे पहले ज़ियाद ने यह मामला शुरू किया। अब ये देखें कि रिवायत किसी रिवायत में है उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने सबसे पहले, जैसे मुस्नद अहमद की रिवायत है, तकबीरात छोड़ी थी। किसी रिवायत में है कि सैयदना मुआविया ने, और किसी रिवायत में है कि ज़ियाद ने सबसे पहले छोड़ी थी। तो ये सारी रिवायात या मुनकर हैं, ज़ईफ़ हैं, इनमें से कोई भी साबित नहीं है। जो साबित है सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु, सहाबा किराम में मैंने बताया कि कई एक सहाबा किराम दोनों तरह जवाज़ के कायल थे, कभी ऊंची कहते, कभी पस्त आवाज़ से कहते थे, कभी तकबीरात सुनाते थे, कभी नहीं सुनाते थे। लोग इमाम को देख कर ही उनके पीछे चलते थे, ज़ाहिर इमाम के साथ नमाज़ पढ़ रहे होते थे। तो सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु एक हो गए मिर्ज़ा साहब। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा, मिर्ज़ा साहब हम आपको बताते हैं कि सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा, ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा है 2504 नंबर, जो 2504 नंबर। आप जो कहते हैं ना
ये गलत बयानी आपने की अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु पर कि वो हाथ छोड़कर नमाज़ पढ़ते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गलत मंसूब की, उस पर हमारा एक लेक्चर मौजूद है। अगर मौका बना या हमें ज़रूरत महसूस हुई तो हम इंशाल्लाह दोबारा से उस पर भरपूर लेक्चर देंगे कि आपने हाथ छोड़कर नमाज़ पढ़ी और उसका जवाब फिर दोबारा से साबित करने लगे। हालांकि हमारा वो पूरा लेक्चर मौजूद है यूट्यूब पर कई साल से। आपने हमारी एक बात क्या, एक ज़बर ज़ेर का भी जवाब नहीं दिया, उसे भी गलत साबित नहीं किया, फिर दोबारा वही रटी रटाई बातें लोगों में दोहरा दी। तो आपने समझा कि शायद लोग समझेंगे नया लेक्चर आ गया तो मिर्ज़ा साहब ने कोई नया कारनामा सर अंजाम दे दिया है। बिल्कुल कोई नई बात मिर्ज़ा साहब आपने नहीं की। बताने का मकसद ये है कि वहाँ आपने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ ये मंसूब किया कि वो हाथ छोड़कर नमाज़ पढ़ते थे। उस रिवायत का सही फ़ाहम हम बयान कर चुके हैं अपने उस लेक्चर में कि हाथ छोड़कर नमाज़ पढ़ना मसनून नहीं है, ना अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु से साबित है। लेकिन यहाँ पर सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से भी तकबीरात इंतकाल आहिस्ता साबित हैं, सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से भी साबित हैं। और ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में 2504 नंबर रिवायत है 2504। उसमें इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा के बारे में यज़ीद अल-फ़क़ीर बयान करते हैं, कान इब्न उमर युनकिसु तकबीर फ़ी सलाती। इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा नमाज में तकबीरात कम कहा करते थे। कैसे? वो रावी ख़ुद बयान करते हैं, मिसर जो इस हदीस के रावी यज़ीद अल-फ़क़ीर से जो बयान करते हैं, वो कहते हैं इज़न हत्ता बाद रुकू वलम युकब्बिर, सजदे में जाते ना, नीचे जाने रुकू के बाद खड़े होकर दोबारा सजदे में जाते तो तकबीर नहीं कहते थे। फ़इज़ा अरादा यस्जुद सानियत लम युकब्बिर, फिर दूसरा सजदा करते वक्त भी तकबीर नहीं कहते थे। जब उठते थे वो तकबीर कहते थे, इसलिए कि मुक्तदियों को कैसे मालूम होगा। तो जो सहाबा किराम इस पर या बाद वाले जो ताबीन हैं जो तकबीरात आहिस्ता कहते थे, याद रखें कि वो सिर्फ़ वो तकबीरात जो जाते हुए या सजदे में जाते हुए, उठने हुए कि नहीं, उठते हुए बुलंद आवाज़ से, सजदे में उठते हुए बुलंद आवाज़ से कहते ताकि पिछलों को पता चले कि सजदे से उठ गया है इमाम साहब। तो सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा भी ऐसे ही करते थे तकबीरात इंतकाल। रुकू में जाते, सजदे में जाते वक़्त भी आहिस्ता आवाज़ से कहते, यानी सुनाते नहीं थे, और फिर सजदे से उठते वक़्त बुलंद आवाज़ से कह देते, और दोबारा फिर सजदे में जाते तो फिर आहिस्ता आवाज़ से कहते, यानी लोगों को नहीं सुनाते थे। मुक्तदी यही समझते थे कि आपने तकबीर नहीं कही है। ये सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से। मिर्ज़ा साहब लगाएं फतवा, किन्होंने नमाज की हालत बिगाड़ी? आपके बगौल अगर तकबीरात इंतकाल आहिस्ता कहना या छोड़ देना, अगर ये नमाज की हालत बिगाड़ना है तो ये फतवा सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु पर लग रहा है, सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा पर लग रहा है। और मैं आपको बताऊं कि सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से भी बुलंद आवाज़ से साबित हैं तकबीरात, यानी जायज़ समझते थे ऊँची आवाज़ से भी और आहिस्ता आवाज़ से भी। ऊंची आवाज़ से कहना भी और ऊंची आवाज़ से कहना छोड़ देना भी दोनों तरह जायज़ समझते थे। तो ये सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा हैं मिर्ज़ा साहब। और यहीं पे बस नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के पोते अल-क़ासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के जो जानशीन हैं, वो भी तकबीरात इंतकाल आहिस्ता आवाज़ से कहा करते थे, या दूसरे लफ्ज़ों में आप समझ लें कि वो छोड़ा करते थे। लोगों के सामने तो छोड़ ही दी ना, उन्होंने नहीं कही ऊंची आवाज़ से। और इसी तरह सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा के लखते जिगर सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर भी ऐसा ही किया करते थे मिर्ज़ा साहब। ये बनु उमैया के गवर्नर है ना सैयदना अबू हुरैरा भी बनु उमैया के गवर्नर हैं आपके बकौल, और सैयदना इब्न उमर भी बनु उमैया के गवर्नर हैं आपके बकौल, और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के जो पोते हैं वो भी, और सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर भी, ये सारे के सारे बनु उमैया के गवर्नर हैं मिर्ज़ा साहब। और आगे अब आपके लिए जो तकलीफ़ दे बात है, अच्छा एक और हवाला, सैयदना सईद बिन जुबैर, इमाम सईद बिन जुबैर रहिमहुल्लाह ताला, जो सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा के शागिर्द ख़ास हैं, सईद बिन जुबैर, वो भी ऐसे ही करते थे तकबीरात इंतकाल ऊंची आवाज़ में नहीं कहते थे। मिर्ज़ा साहब आपको बात समझ आ गई होगी कि अगर कोई शख्स, आपको समझ आए या ना आए, लोगों को बात समझ आ गई होगी कि सहाबा किराम में भी इस बात में इख्तिलाफ़ था। अगर कोई रुकू में जाते हुए, सजदे में जाते हुए और दूसरे सजदे में जाते हुए इन तकबीरात को आहिस्ता कह दे तो सहाबा किराम के माबैन भी इसमें इख्तिलाफ़ था। और ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि आप इसको कहें कि नमाज की हालत ही बिगाड़ दी थी, वरना ये सैयदना अबू हुरैरा पर फतवा, सैयदना इब्न उमर पर फतवा
और सैयदना इब्न उमर के बेटे सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर ये ताबी पर फतवा, और कासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर as-सिद्दीक़ पर फतवा, और फिर इधर सईद बिन जुबैर रहिमहुल्लाह पर फतवा। ये भी इब्न अब्बास के शागिर्द हैं। ये इतना बड़ा गलत काम था तो इब्न अब्बास ने क्यों नहीं अपने शागिर्दों को बताया रज़ी अल्लाह अन्हुमा, बता देते भी तौबा तौबा नमाज बिगाड़ रहे हो, हम क्यों बिगाड़ें। तो ये ऐसा मसला था ही नहीं मिर्ज़ा साहब जैसा आपने बना लिया। और फिर उधर आपने कहा कि चूँकि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह हाथ छोड़ के नमाज़ पढ़ते थे, जिसकी हकीकत हम बयान कर चुके हैं, हालांकि वो ऐसा नहीं करते थे। तो वहाँ आपने कह दिया कि देखें जी ये तो सहाबा का तरीका था, और इधर आपको सहाबा का तरीका नज़र नहीं आया। आपने सहाबा के तरीक़ों को इधर उधर आपने उसको सुन्नत बना लिया जो साबित ही नहीं है, जिसका माना मफ़हूम ही और है, और इधर जो साबित है उसको आपने कह दिया कि ये नमाज बिगाड़ना है। नमाज की हालत ही बिगाड़ दी थी इन लोगों ने, नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। और आखिरी बात जो मैं मिर्ज़ा साहब करने वाला हूँ, जो आपके लिए बड़ी गिरां है, इमाम उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहिमहुल्लाह, कौन नहीं जानता उस शख्सियत को, नाबगा रोज़गार शख्सियत है उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहिमहुल्लाह। इसहाक़ जालवी साहब भी उन्हें खलीफा राशिद कहते थे। मरवान का पोता था मगर वो वली है, खलीफा राशिद है उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह। खलीफा राशिद मिर्ज़ा साहब सैयदना उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ताला अल मुतवफ़ा 101 हिजरी, जो बनु उमय्या में एक अच्छे खलीफा थे, जहाँ इतने बुरे खुलफा थे उनमें से एक अच्छे खलीफा। अच्छा, खलीफा तो माना खलीफा हो गया ना, अब अच्छे का क्या माना है? अच्छे को अगर अरबी में कन्वर्ट करें तो राशिद ही बनेगा ना। खलीफा अगर अच्छा हो तो उसको खलीफा राशिद कहते हैं, और अगर अच्छा ना हो तो खलीफा गैर राशिद। आप उनका एहतराम करते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं, और कहते हैं कि बनु उमय्या में एक ही बंदा जो है ना वो काम का आया है, एक ही बंदा जो है वो कहते हैं कि जिस तरह बनु उमय्या में उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ हैं, इसी तरह देवबंदियों में तारिक जमील साहब हैं। मतलब है देवबंदियों में भी तारिक जमील साहब एक ही खरे बंदे हैं, और इधर बनु उमय्या में भी नऊज़ुबिल्लाह उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह के अलावा कोई खरा बंदा मिर्ज़ा साहब को नज़र नहीं आता। देवबंद में मौलाना तारिक जमील साहब 2-3 दफ़ा उन्होंने पैगाम भी भिजवाया, सलाम भी भिजवाया। वो भी बड़ी मोहब्बत करते हैं, और इन्हीं वजह से, क्योंकि उन्होंने भी जिस तरीके से अहले बैत की मोहब्बत, मैं तो अक्सर उनके बारे में बोलता हूँ कि वो तो आले उमय्या में उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ है। अब ये जुमला सिर्फ उलमा के लिए, मैं इसको एलिब्रेट नहीं करूँगा कि इसका मतलब क्या है, वो पता चल जाएगा। तो इस तरह के जो लोग हैं वो बड़ी मोहब्बत करते हैं, और इनकी बड़ी ताईद मुझे इस हवाले से हासिल होती है। हालांकि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी रसूल खलीफा राशिद हैं, उनको भी रगड़ गए। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को भी रगड़ गए, जो सहाबी रसूल जलीलुल कदर कातिबे वही बरादर निस्बती रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्नत की बशारत पाने वाले, आपकी ज़ुबानी वही इलाही से ये सारी चीज़ें आपने की। और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह को आपने कहा कि ये बनु उमय्या में वाहिद खरे बंदे हैं। तो मिर्ज़ा साहब, ये बनु उमय्या के जो वाहिद खरे बंदे, जिनको आप भी काबिल एहतराम समझते हैं, ये भी तकबीरात इंतकाल आहिस्ता आवाज़ में कहते थे। अब मिर्ज़ा साहब आप कहाँ जाएंगे? आप कहें ना कि बनु उमय्या के गवर्नरों ने, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह ने नऊज़ुबिल्लाह नमाज की हालत बिगाड़ दी थी। मिर्ज़ा साहब, आपकी बस की ये बातें नहीं हैं। आप क्यों इन बखेड़ों में पढ़ते हैं? ये अहले इल्म की बातें हैं, वो पढ़ते हैं, मुताला करते हैं, रिवायात को जमा करते हैं, कोई बात करने से पहले 100 दफ़ा सोचते हैं, या ऐसे ही जो मुंह में आए करते चले जाते हैं, चाहे किसी पे भी ज़द पड़ जाए। ये जो मतलब दावत दीन है, या आप इसको आप अपना हक़ समझते हैं, तो उसके लिए मतलूबा अहलियत हासिल करें। क्यों नहीं आप हासिल करते? अरबी ज़ुबान से आप नाबलद हैं, आप कुरान का तर्जमा नहीं कर सकते, कुरान देख कर पढ़ नहीं सकते, उलट पुलट तर्जमा उसमें डंडियाँ मारते हैं, तो आपको किसने हक़ दिया कि आप सहाबा किराम पर तानो तशनी शुरू कर दें? तो बनु उमय्या के ख़िलाफ़ आपने जो जहर उगला था, वो आपका वो सारा का सारा आपके सर पड़ गया मिर्ज़ा साहब। वो सहाबा किराम सैयदना अबू हुरैरा पर, सैयदना इब्न उमर पर और दीगर ताबीन पर पड़ा, और फिर आखिर में उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह का हवाला हमने पेश कर दिया। उधर जब बात आई थी, एक झूठी बात जो मशहूर की हुई आप लोगों ने, कि बनु उमय्या ने मेंबरों पर गालियां देना शुरू की सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु को। बनु उमय्या ने, मुराद ये है कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने गालियां दी नऊज़ुबिल्लाह, और गालियां दिलवाई भी, और फिर ये सिलसिला चलता रहा। कहते हैं 60 साल बाद उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह ने ये बिदअत ख़त्म की।
मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि ये बिदत 60 साल बाद उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहिमहुल्लाह ने ख़त्म की, और हम पूरा एक क्लिप इस पे हमारा रिकॉर्डेड यूट्यूब पे अपलोडेड है। अल्लाह के फजल करम से मिर्ज़ा साहब आपके पास किसी का भी जवाब नहीं, उसका भी जवाब नहीं, हमारे उस क्लिप का भी जवाब नहीं। हमने बताया कि आपने तारीख़ की किताब से बेसनद बात, तारीख़ुल खुलफ़ा से बेसनद बात वहाँ से नकल कर दी, और जहाँ पर इसकी सनद थी वहाँ एक कज़्ज़ाब रावी मौजूद था, अबू मिखनफ लूत बिन याहिया। उस कज़्ज़ाब की घड़ंत उठा के आपने उम्मत को दिखाई दी, देखें जी उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह ने ये बिदअत ख़त्म थी, 60 साल मिंबरों पर गालियाँ दी जाती रहीं हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। झूठ परले दर्जे का मिर्ज़ा साहब। हाँ, ये बात आप जो कह रहे थे कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये बिदअत ख़त्म की, बनु उमैया के गवर्नरों ने ये नमाज की हालत बिगाड़ दी थी, नमाज की सूरत ही चेंज कर दी थी, तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसको दोबारा से बहाल किया। आपके अल्फाज ये थे कि उस वक़्त तक नमाज की हालत बनु उमैया के गवर्नरों ने बिगाड़ दी थी, तो हज़रत अली ने दोबारा इस सुन्नत को जारी किया। ये इमरान बिन हुसैन ने जब हज़रत अली के पीछे नमाज पढ़ी तो मुतरफ ताबी कहते हैं कि जब सलाम फेरा तो इमरान बिन हुसैन ने मेरा हाथ पकड़ के कहा कि आज अली ने हमें वो नमाज पढ़ाई है जो हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के पीछे पढ़ा करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये दौर कौन सा था? यानी हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला के दौर के बाद हजरत अली का दौर आया। उस वक्त तक नमाज की हालत बनु उमैया के गवर्नरों ने बिगाड़ दी थी। वो पहली तकबीर ऊंची कहते थे, बाकी तकबीरात इंतकाल जो है ना वो इमाम की को एक्ट करने की वजह से कर रहे होते थे। तो हजरत अली ने इस सुन्नत को फिर दोबारा जारी किया। तो मिर्ज़ा साहब ये जो सुन्नत आप कहते हैं कि इस सुन्नत को सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने जारी किया, खलीफा राशिद उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह उसी बिदअत को दोबारा जारी कर रहे हैं, उसी सुन्नत को दोबारा मुर्दा कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? आप जवाब देना कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह को आप एहतराम देते हैं या उनकी तनकीस करते हैं? अगर ये हालत बिगाड़ना था, जो कि बनु उमैया से तो साबित ही नहीं हुआ, सहाबा किराम से साबित हुआ, अगर आपके नज़दीक ये नमाज की हालत बिगाड़ना है तो मिर्ज़ा साहब ये सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने वो सुन्नत दोबारा जारी कर दी, आपके बकौल वो बिदअत थी उसको ख़त्म कर दिया, तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह ने वो बिदअत दोबारा अपना लिया आपके बकौल। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह भी तकबीरात इंतकाल को आहिस्ता कहा करते थे। मिर्ज़ा साहब कहाँ भागेंगे आप? आपके लिए हमारा बार बार हमारी ऑफ़र है कि आप कुरान और सुन्नत को समझें, हमसे पढ़ लें, हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं। अल्लाह के फजल व करम से बहुत थोड़े अरसे में हम आपको अरबी ज़ुबान सिखा सकते हैं, कुरान और सुन्नत समझा सकते हैं। लेकिन आपने ज़िद पकड़ी हुई है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ सहाबा किराम की मुखालफत करनी है, जैसे तैसे जो भी आपको गलत बयानी करनी पड़े, तर्जमे में डंडी मार कर ख़यानत करनी पड़े, लेकिन आपने सहाबा किराम के ख़िलाफ़ बोलना है। अब देखें, सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का दौरे हुकूमत वो पुर रहमत दौरे हुकूमत है, बाबरकत दौरे हुकूमत है, जिसकी बरकत और रहमत के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई फरमाई, अपनी ज़िंदगी में फरमा दिया। अव्वलु हाज़ल अम्रि नबुव्वतुन व रहमतुन, सबसे पहले इस उम्मत में रहमत वाली नबूवत है, उसके बाद रहमत वाली खिलाफत होगी, उसके बाद आपने फरमाया रहमत वाली मुलूकियत होगी, मुल्कन व रहमतन, रहमत वाली बादशाहत होगी। मुलूकियत को तो आप गाली समझते हैं ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ुबान वही ये इरशाद फरमा रहे हैं, इस हदीस को नहीं मानते। ये अल-मुअजमुल कबीर तबरानी की 11138 नंबर हदीस है मिर्ज़ा साहब, 1138 11138 नंबर। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का दौरे हुकूमत ही है खिलाफत के बाद, और उस दौरे हुकूमत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह नबूवत को रहमत करार दिया, जिस तरह खिलाफत को रहमत करार दिया, सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के अहद हुकूमत को भी आपने पुर्रहमत बाबरकत करार दिया। लेकिन आप उसको तो नऊज़ुबिल्लाह एक बहुत जुल्म वाला, झूठ बोल बोल कर, राफ़ज़ियों की घड़ी हुई कहानियाँ सुना सुना कर या रिवायात को तोड़ मरोड़ कर उनका माना मफ़हूम गलत करके लोगों को ये बावर कराना चाहते हैं कि वो तो बड़ा जुल्म वाला दौर था नऊज़ुबिल्लाह। तो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का अहद हुकूमत, जो सहाबा किराम के बकौल भी और उम्मत के इजमा इस बात पर कि वो पुरअमन तरीन दौर था और वो पुर्रहमत तरीन दौर था और अदल व इंसाफ पर मबनी वो दौर हुकूमत था।
उसको आप गहनाने की कोशिश करते हैं, झूठ बोल बोल कर, ख़यानतें कर कर के। और इधर आप कहते हैं कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी खिलाफत राशिदा की मॉडर्न फॉर्म है। इसीलिए मैं मॉडर्न, इस वक्त जो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी है अपनी खामियों के बावजूद, मैं इसे एक खिलाफत राशिदा की मॉडर्न फॉर्म समझता हूँ। सुभान अल्लाह, वाह मिर्ज़ा साहब वाह। ये जरदारी साहब का दौरे हुकूमत, ये नवाज शरीफ साहब का दौरे हुकूमत, ये इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत, आपके नज़दीक ये खिलाफत राशिदा की मॉडर्न फॉर्म है मिर्ज़ा साहब, जहाँ लोगों के हुकूक तलफ होते हैं, जहाँ लोगों की जानें चली जाती हैं, जहाँ जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जाते हैं, जहाँ पर अदल नहीं मिलता, जहाँ अदालतें लोगों को कत्ल करवाती हैं, जहाँ अदालतें इंसाफ नहीं देती, लोग रोते रोते मर जाते हैं, उनकी नस्लें बर्बाद हो जाती, इंसाफ नहीं मिलता, उसको आप कह रहे हैं। ये अलग बात है कि हम ये नहीं कहते कि ये तागूत है, ये पाकिस्तान की जो जमहूरियत है उसके बारे में हमारी मोतज़िलाना राय है, ना ये ऐन इस्लामी निज़ाम हुकूमत है और ना ये खालिस कुफ्रिया निज़ाम हुकूमत है। इसमें खैर के पहलू मौजूद हैं और कोशिश करके उन्हें गालिब भी किया जा सकता है। हम मतलब है कि ना तो इस निज़ाम हुकूमत के दुश्मन हैं और ना हम कोई नौज़ुबिल्लाह तकफ़ीरी खारजी हैं। हमारा मौक़िफ़ तो अल्लाह के फजल व करम से बड़ा बिल्कुल वाज़ेह है। लेकिन देखें तो सही कि ये जमहूरियत जिसको जरदारी साहब चलाते हैं, जिसको नवाज शरीफ साहब चलाते हैं, जिसको इमरान खान साहब चलाते हैं, और हमारा हाल देखें, हमारी बेहयाई और फहाशी और यानी और जुल्म बर्बरियत देखें। आप कहते हैं कि ये खिलाफत राशिदा की मॉडर्न फॉर्म है, और सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर, जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये गारंटी दी है कि पुरअमन और पुर्रहमत दौर है, उसको आप ज़ालिमाना साबित करने के दरपे हैं। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारतों को झुठलाते हैं ना। वैसे आप कहते हैं कि देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के गिरोह के बारे में ये कहा, तो देखो जी ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रेडिक्शन है, ये तो आपकी नबूवत की निशानियाँ हैं ना, अलामात नबूवत में से। तो मिर्ज़ा साहब ये अलामात नबूवत में से नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमा दिया कि खिलाफत के बाद मुल्क बादशाहत आएगी और वो पुर्रहमत बादशाहत होगी। ये सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के हक़ में ये अलामत नबूवत नहीं है। और सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में दीगर जो बशारतें हैं और फिर उनके साथियों के बारे में जो बातें हैं, हम पिछले लेक्चर्स में बता चुके हैं, क्या वो अलामत नबूवत नहीं आपको नज़र आती, उन्हें हड़प कर जाते हैं? क्यों आप अदल इंसाफ के दुश्मन बने हुए हैं? क्यों आप इंसाफ से काम नहीं लेते? क्यों आप कुरान हदीस को ख़ुद अच्छी तरह समझ नहीं लेते? क्यों आप उलमा से पढ़ नहीं लेते? क्यों आप ऐसा करते हैं? हम दावत फ़िक्र देते हैं अल्लाह के फजल व करम से आपको भी, आपके सुनने वालों को, कि वो हमारी बातों को जांचें परखें, जहाँ उन्हें कोई हुक्म नज़र आए वो हमसे रब्ता करें, पूछें, सवाल करें, अल्लाह के फजल व करम से हमारे सामने आकर सवाल करें, ऑन दी कैमरा सवाल करें, हम आपको रोकेंगे नहीं। आप तो ये है ना कि 2 हफ़्ते पहले सवाल जमा कराओ, काट छाँट करें और जो सवाल आपको पसंद आए वो आपसे किए जाएं, और वहाँ पर कोई आपसे ऑन दी कैमरा सवाल ना कर सके उन सवालों के अलावा जो आप लिख कर दें। हम अल्लाह के फजल व करम से कहते हैं आप फ़ोन करें, हमें ईमेल करें, हमारी वीडियोस पे कमेंट करें, हमें आकर मिलें, हमसे पूछें कि आपने ये बात की है तो क्यों की है। अल्लाह के फजल व करम से हमारे साथ तो बहुत सारे वाक़यात इस तरह के पेश आ चुके हैं। मैंने पहले भी एक दफ़ा बताया था कि एक इंजीनियर साहब हमारे पास तशरीफ़ लाए और वो मिर्ज़ा साहब से बेहद मुतासिर थे, और वही नज़रियात सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में, बनु उमैया के बारे में, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में, सारे वही सहाबा किराम के बारे में नज़रियात जो मिर्ज़ा साहब के हैं, जो झालवी साहब के हैं, जो मौदूदी साहब के हैं। तो अल्लाह के फजल व करम से 1.5 से 2 घंटे मेरे साथ उनकी नशिस्त हुई। किताबें हमने सामने रख ली, हमने कहा भी आप बताओ कौन सी हदीस की बात करते हो, क्या एतराज़ है? एतराज़ किया, हदीस निकाल के उन्हें दिखाई कि ये देखें तर्जमा ये है, इसका माना ये है, आप ख़ुद बताओ। 1.5-2 घंटे बाद अल्लाह के फजल व करम से उसने कहा कि हाफ़िज़ साहब, मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा आज आपके सामने अभी बैठकर सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को दिल से रज़ी अल्लाह अन्हु कहा है। कहते हैं मेरे दिल में तो नफ़रत भरी हुई थी, मेरे दिल में कुदूरत थी, मैल थी सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए, मेरा दिल आपने कुशादा कर दिया अल्लाह के फजल व करम। ये अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह का करम है। इस तरह जो लोग बिलमुशाफ़ा नहीं सामने आ सके, दूर बैठे हुए सुन रहे हैं, कितने ही बेशुमार लोग अल्लाह के फजल व करम से हिदायत पा चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें मज़ीद तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने सहाबा किराम जो अल्लाह के महबूब तरीन बंदे हैं उनके दिफा के लिए हमें मुंतखब कर ले। सारी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला हमें अहले
बैत और सहाबा कराम की मोहब्बत पर ज़िंदा रखे, हमारी मौत अहले बैत और सहाबा कराम की मोहब्बत पर आए, और अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन हमारा हशर अहले बैत और सहाबा कराम के साथ कर दे, और जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके अहले बैत और सहाबा कराम के साथ हमें मकाम और जगह नसीब कर दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।